ओके, आपकी जो स्नैपशॉट्स बुक है उसके अंदर आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है द समर ऑफ द ब्यूटिफुल व्हाइट हॉर्स। हम चैप्टर स्टार्ट करें या ऑथर के बारे में कुछ भी देखें, उसके पहले एक सवाल। सपोज करो कि आप बचपन से जब से आपने अपनी होश आपको आए हैं, कि समझो कोई कोई ना कोई एक ऐसी डिजायर होती है, कोई ना कोई एक ऐसी विश होती है जो आपकी बचपन से होगी और शायद आज तक भी पूरी नहीं हो पाई हो। ऐसी कोई एक विश जो आपकी अभी तक पूरी नहीं हो पाई हो, ऐसी कोई विश है अभी भी, या आप उसको पूरी कर भी नहीं सकते हो? विश का नाम नहीं पूछ रही हूँ मैं, सिर्फ मैं ऐसे पूछ रही हूँ ऐसी कोई विश है या नहीं। ओके, नो आ रहा है जनरली। ओके, यस भी आ रहे हैं, काफी सारे यस आ रहे हैं। ओके ओके ओके, बहुत सारे यस आ रहे हैं और एक दो के नो आए हैं। ठीक है, चलो अब ऐसा अज्यूम करो, जिनका भी यस आया है वो अज्यूम करो कि तुम्हारे साथ ये रियलिटी में हो रहा है, और जिनका नो आया है आप ऐसा अज्यूम करो कि आपके पास ऐसी कोई विश थी पहले। ठीक है, पहले से थी, अभी भी है। ओके, अब ध्यान से सुनना। सपोज करो कि आपने बचपन से किसी एक ऐसी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव चीज के बारे में सोचा हो जो आपके शायद पेरेंट्स आपको लेके नहीं दे रहे हो, या शायद आप उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो आप जानबूझ के अपने पेरेंट्स से मांग ही नहीं रहे हो, या शायद उसको समझो ना, आप उस चीज को कैसे ना कैसे करके आप उसको नहीं अवेलेबल कर पा रहे हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, ऐसी कोई चीज जो आपके आउट ऑफ रीच हो। सपोज करो कि एक दिन अचानक से वो आपके पास खुद चल के आ जाए वो चीज। ठीक है, आपको पता है कि आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, या अगर आपने उसको ले भी लिया तो वो चीज गलत होगी। ठीक है, ऐसी कोई चीज, ठीक है, जो आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो और सामने से आपके आगे आ जाए, आप उसको एक्सेप्ट करोगे या बोलोगे कि नहीं वापस जा? ओके, सब बोल रहे हैं एक्सेप्ट करेंगे। क्यों नहीं करोगे? ऑब्वियसली भगवान का इशारा है। भले ही वो आपके एथिक्स के खिलाफ हो, भले ही कुछ भी हो, लेकिन आपकी बचपन से वो एक ही इच्छा है। ओके, अक्षत का आया है कि वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, बाकी सबका आया है कि वो एक्सेप्ट करेंगे। ओके चलो, तो अक्षत को बहुत ज्यादा अपने ऊपर कंट्रोल है। और देखो ये क्या है, हर एक के ऊपर अपना सेल्फ के ऊपर कंट्रोल कितना है उसके ऊपर है। तो ये जो चैप्टर है यहाँ पे समझो आपके जितना कोई है नहीं है, मतलब आपकी एज में फिर भी एक मैच्योरिटी जो है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 9 साल का बच्चा, क्या आप किसी 9 साल के बच्चे से एक्सपेक्ट कर पाओगे कि वो उस विश को रोकेगा और वो कहेगा कि नहीं ये गलत है और मैं इसको नहीं एक्सेप्ट करूंगा? तो ये जो स्टोरी है वो एक 9 ईयर ओल्ड की है, जिसने अपने बचपन से सिर्फ और सिर्फ एक ही सपना देखा था कि उसको क्या चाहिए, एक ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स चाहिए। क्या चाहिए था उसको? एक ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। अब तुम लोग सोचोगे कि भाई हॉर्स में क्या है, हॉर्स ऐसी तो कोई चीज नहीं है कि भाई हॉर्स जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन नहीं, हॉर्स, अपना खुद का हॉर्स होना बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे। और हॉर्स मतलब समझो ना, एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, जैसे एक बहुत बड़ा बंगला हो गया या बहुत बड़ी गाड़ी हो गई, तो उसके जैसा था एक अपना हॉर्स बाय करना। ओके चलो, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा कि एक बॉय है जिसकी एज है 9 ईयर ओल्ड। ठीक है, उसकी बचपन से क्या इच्छा थी, उसको एक ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स चाहिए था। वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाता था, लेकिन एक दिन अचानक से उसके सामने खुद व्हाइट हॉर्स जो है आ जाता है। ओके, ध्यान देना आप सब लोग यहाँ पे। चैप्टर जो है वो किसने लिखा है? विलियम सारोयान ने। याद रखना ऑथर का नाम। द स्टोरी इज अबाउट टू पुअर आर्मेनियन बॉयज। आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था, ये जो बॉयज हैं वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उस हॉर्स को खरीदना। ठीक है, तो ये जो स्टोरी है बेसिकली दो पुअर आर्मेनियन बॉयज के बारे में है। आर्मेनियन क्या है? इट इज द नेम ऑफ कास्ट। इंडियन जैसे इंडियन हो गया, अमेरिकन हो गया, वैसे आप कह सकते हो कि ये लोग आर्मेनियन बॉयज हैं। ठीक है, दिस स्टोरी इज अबाउट टू आर्मेनियन बॉयज, टू पुअर आर्मेनियन बॉयज who belong to a tribe whose hallmarks are trust and honesty.
अब मेन बात जो है वो है ये वाली लाइन, पुअर तो है, ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, लेकिन जो इनकी ट्राइब है, ट्राइब यानी कि आप कह सकते हो इनकी फैमिली जो है, इनके जो दादा परदादा यानी कि फादर्स फोरफादर्स की जो भी पूरी की पूरी एंसेस्टर्स है इनके, वो सब किस चीज के लिए जाने जाते हैं? ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी की वजह से। ट्रस्ट यानी कि लोग उनपे आंख बंद करके ट्रस्ट करते हैं बिकॉज वो इतने ज्यादा ऑनेस्ट है। ओके, किसी का क्वेश्चन आया उर्वशी का, हॉलमार्क्स मीन्स, ओके, हॉलमार्क्स का मतलब होता है साइंस। समझो, आप में कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी तो होगी कि आपको लोग उस क्वालिटी के ऊपर से पहचानते होंगे, ठीक है, कि भाई अच्छा ये है तो ये तो मतलब इसके ऊपर तो आप आंख बंद करके विश्वास इस बारे में कर सकते हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? यस प्रेम, आप आइडेंटिटी भी कह सकते हो उसको, ऐसी कोई चीज जिससे लोग आपको पहचाने, आपकी कोई ऐसी एक क्वालिटी, आप साइंस या फिर उसको क्या बोल सकते हो? क्वालिटी, ठीक है, आपकी एक ऐसी क्वालिटी जिसकी वजह से आप जाने जाते हो कि अरे हाँ ये लड़की तो यानी कि पढ़ाई में बहुत होशियार है, तो इसका मतलब हो गया हॉलमार्क्स, ठीक है। अब ध्यान देना, पहली बात ये कि वो लोग बहुत ज्यादा पुअर है तो ऑब्वियसली वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात ये कि उनकी जो ट्राइब है उसके हॉलमार्क्स यानी कि उनकी मेन क्वालिटी जिसकी वजह से वो लोग जाने जाते हैं, जिसकी वजह से वो लोग बहुत ज्यादा फेमस है, वो क्या है? पहला है ट्रस्ट, दूसरा है ऑनेस्टी। ट्रस्ट यानी कि सबको पता है, आप उनपे आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो, उनपे भरोसा कर सकते हो। ऑनेस्टी यानी कि वो लोग हमेशा ऑनेस्ट रहते हैं, कोई भी समझो ना, खराब से खराब कंडीशन भी आ जाए लेकिन वो लोग कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेंगे, ठीक है, ऐसी उनकी ट्राइब जानी जाती है। अब इतना मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो जाना चाहिए कि जो बॉयज हैं वो कौन से हैं। पहला पुअर हैं, दूसरा उनकी ट्राइब ट्रस्ट और ऑनेस्टी के लिए जानी जाती है। कौन सी कास्ट है उनकी? आर्मेनियन बॉयज हैं ये लोग। प्लीज मुझे चैट में बताना इतना सबको क्लियर है तो हम चैप्टर स्टार्ट करें। ओके, चलो सबका क्लियर आ गया है, ठीक है, चलो वेरी गुड, सब लोग काफी एक्टिव हो चैट में, प्लीज पूरे साल इतने ही एक्टिव रहना चैट में। चलो आगे चलते हैं, ये है विलियम सारोयान जिसने ये चैप्टर लिखा है। अब ध्यान देना, चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के कैरेक्टर्स। अब तक हमने देखा कि कितने पुअर आर्मेनियन बॉयज हैं, 2 पुअर आर्मेनियन बॉयज है। चलो 2 हैं लड़के तो नाम भी 2 होंगे। पहला जो लड़का है वो है एरम, पहले लड़के का नाम क्या है? एरम, ARAM। ओके, ये जो है वो हमारी स्टोरी का क्या है? नरेटर भी है। नरेटर का मतलब आई होप सबको पता होगा, नरेटर यानी कि जो स्टोरी नरेट कर रहा हो। नरेटर और ऑथर दोनों अलग अलग होते हैं। जहां पे भी यानी कि आई लिखा होगा ना, कहीं पे भी लिखा होगा आई वॉज स्लीपिंग, आई वोक अप टू दिस, तो आई यानी कि क्या है? वो है एरम की बात, एरम अपने बारे में आपको बता रहा है। दूसरा है उसका कजिन भाई जिसका नाम है मोराड, MOURAD, ठीक है, वो कौन है? इसका एरम का कजिन ब्रदर। ये है हमारे मेन 2 कैरेक्टर्स, आगे 1-2 कैरेक्टर्स और आएंगे लेकिन जो प्रोटैगनिस्ट है वो हमारे सिर्फ यही 2 हैं। प्रोटैगनिस्ट वर्ड का मतलब होता है जो मेन कैरेक्टर जिनके ऊपर पूरी की पूरी स्टोरी जो है वो बेस्ड है। ओके, अब ध्यान से सुनना, ये जो चैप्टर है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। One day back there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence। अब होता क्या है, ये जो नरेटर है, नरेटर का नाम क्या बताया मैंने? एरम। एरम आप अपनी कुछ बचपन की बातों को रिकॉल कर रहा है, ठीक है, जब आप बड़े हो जाओगे तो आप भी याद करोगे मैंने बचपन में ये सब किया था, ठीक है, तो एरम जो है वो भी अपनी बचपन की एक बात रिकॉल कर रहा है, वो आपको बता रहा है वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज, ठीक है, कुछ अच्छे पुराने दिन थे मेरे, उस दिन में से एक दिन की बात आपको मैं बता रहा हूँ। व्हेन आई वाज 9, जब उसकी एज कितनी थी? 9 इयर्स की थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है, यानी कि प्रेजेंट में नहीं बता रहा है, वो आपको एक पास्ट की स्टोरी बता रहा है जब वो 9 साल का बच्चा था। एंड द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस। दुनिया में आपको हर एक चीज आपके बचपन में मैग्निफिसेंट लगती है। मैग्निफिसेंट यानी कि
वेरी अट्रैक्टिव। मैग्निफिसेंट का मतलब क्या है? बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव। आप हिंदी में उसको कह सकते हो शानदार, ठीक है। इतना ही ज्यादा मतलब आपको, हाँ ऑसम, यस क्रिश, आप उसको ऑसम कह सकते हो, ठीक है। तो अब होता क्या है कि भाई बचपन में आपके पास ज्यादा टेंशन नहीं होती है, पढ़ाई का इतना लोड नहीं होता है, ठीक है। आपका जो दिमाग है वो सिर्फ दुनिया की अच्छी अच्छी बातों में जाता है, या आप दुनिया को देखते ही सिर्फ अच्छे नजरिए से हो, बिकॉज आप छोटे होते हो, आप में इतना दिमाग नहीं होता है, या आप में इतने नेगेटिव थॉट्स तब नहीं होते, ठीक है। तो वो बता रहा है कि ये जो स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ वो कब की है? जब मेरे अच्छे दिन चल रहे थे, गुड ओल्ड डेज चल रहे थे, जब मैं 9 साल का था, और दुनिया में मुझे सिर्फ और सिर्फ सब जगह पे क्या दिखती थी? मैग्निफिसेंस, यानी कि अट्रैक्टिव चीजें मुझे सब दुनिया में दिखाई देती थी। एंड लाइफ वॉज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम। उसकी जो लाइफ थी उसको कैसे फील होती थी? जैसे कोई डिलाइटफुल ड्रीम हो और एक मिस्टीरियस ड्रीम हो। डिलाइटफुल का मतलब है वेरी हैप्पी, जो उसको हमेशा, डिलाइट वर्ड का मतलब है खुश करना, ठीक है। जो आपको हैप्पीनेस दे उसको बोलते हैं डिलाइटफुल, ठीक है। हमेशा लाइफ से उसको कुछ ना कुछ खुशी मिलती थी। और क्या था? लाइफ उसकी बहुत ज्यादा मिस्टीरियस थी। हम सबकी लाइफ मिस्टीरियस है ना, कल क्या होने वाला है हमको थोड़ी ना पता है। मिस्ट्री वर्ड का मतलब है राज या फिर रहस्य, ठीक है। तो दुनिया में क्या लगता था उसको कि हर दुनिया की हर एक चीज बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज्यादा अच्छी है, और सारी की सारी जो उसकी लाइफ है वो बहुत ज्यादा डिलाइटफुल थी, और एक मिस्टीरियस ड्रीम जैसी थी, सपने जैसी उसको अपनी जिंदगी लगती थी, ठीक है। यानी कि देखो, भले ही वो पुअर है लेकिन उसने ड्रीम्स काफी सारे देखे हैं, उसको हर एक चीज में पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, हर एक चीज में उसको खुशी मिल रही है, ठीक है। चलो, माई कजिन मोराड, ठीक है, यहाँ पे दूसरा कैरेक्टर भी आ गया, ठीक है। माई कजिन मोराड हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाय एवरीबडी हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी। वो कहता है मेरे भाई को सब लोग क्या कंसिडर करते हैं? क्रेजी, पागल लड़का है, ठीक है, पता नहीं क्या करेगा दुनिया में, लाइफ में क्या करेगा, कुछ अता पता नहीं है उसका। तो ऐसे लड़के भी होते हैं, तो वो कौन है? मोराड है। तो दुनिया में जो भी उसको जानता था सब सोचते थे कि ये लड़का पागल है, एक्सेप्ट मी, मी यानी कि एक्सेप्ट एरम, ठीक है। एरम के सिवा सब लोग क्या सोचते थे कि मोराड एक पागल लड़का है और उसको कुछ अता पता नहीं है। तो वो मोराड जो है उसका कजिन, वो क्या करता है? केम टू माई हाउस एट 4 in the morning, सुबह 4 बजे। सुबह या तुम लोग कह सकते हो रात को, जो तुमको लगे। अगर तुमको 4 बजे सुबह लगती है तो वो कंसिडर करो। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे 4 AM की, ठीक है। 4 in the morning एंड वोक मी अप टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम। सपोज करो कि रात को, आधी रात को तुम्हारा भाई या बहन आके तुम्हारी विंडो पे 4 बजे खटखटाए, क्या होगा तुम्हारा रिएक्शन? बहुत उसको खुशी से ग्रीट करोगे, क्या करोगे कि आजा आजा अंदर आजा, बात करते हैं, आधी नींद में से तुमको उठा रहा है वो। तुम्हारी रिएक्शन फनी होगा, ओके। कंफ्यूज होगा, ओके यशवी। एंग्री, यस अक्षत। ऑब्वियसली गुस्सा आएगा कि अभी इसको 4 बजे मुझसे क्या चाहिए जो उठा रहा है, ठीक है। ओके, तो यानी कि यहाँ तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। स्कैरी, यस दिशा, स्कैरी भी हो सकता है, डर जाओगे कि भाई क्या हुआ जो 4 बजे उठा रहा है। तो यानी कि मिक्स्ड इमोशंस भी हो सकते हैं, या फिर यस शुभम क्यूरियस हो सकते हो आप कि पता नहीं तो क्या होगा जो मुझे आके उठा रहा है ये। तो यानी कि इसके साथ भी, एरम के साथ भी यही कुछ हो रहा है कि उसका जो भाई है, उसका जो कजिन मोराड है, वो उसको सुबह को 4 बजे उसकी विंडो पे टैप करके, टैप यानी कि खटखटा रहा है, नॉक कर रहा है, और उसको आके जगा रहा है। Aram, he said, I jumped out of the bed and looked out of the window. एरम एरम करके उसको बार बार बुला रहा है, और फिर उसकी आंख खुल जाती है एरम की, और वो पलंग से उतर के विंडो की तरफ देखता है कि उसको कौन बुलाता है। अब ध्यान से सुनना क्या हो रहा है यहाँ पे। I couldn't believe what I saw. ऐसा लग रहा था उसको जैसे वो खुली आंखों से कोई सपना देख रहा है, उसको कुछ भी विश्वास नहीं हो रहा है कि उसकी आंखों के सामने जो हो रहा है वो सच है या नहीं। इट वॉजेंट मॉर्निंग येट, अभी तक पूरी तरह से सुबह नहीं हुई थी, ठीक है। बट इट वॉज समर एंड विथ अ डे ब्रेक नॉट मेनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉजेंट ड्रीमिंग। इस लाइन को अच्छे से समझना। क्या कहता है वो कहता है, पहले तो उसको विश्वास नहीं हुआ कि उसने अपनी आंखों से क्या देखा। फिर उसके बाद वो कहता है कि माना 4 बजे थे अभी तक सुबह के, तो पूरी तरह से सुबह नहीं हुई थी।
बट इट वॉज समर, समर में दिन जो है वो जल्दी शुरू हो जाता है, एंड विथ अ डे ब्रेक, डे ब्रेक यानी कि रोशनी की शुरुआत। पहले समझो ना, 4 बजे मतलब अंधेरा कम हो जाता है और रोशनी आ जाती है समर के सीजन में। अब डे ब्रेक जो है, रोशनी जो है वो कब आई? नॉट मेनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर, मतलब समझो ना 5 मिनट पहले ही अंधेरे से उजाला हुआ होगा। एंड इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉजंट ड्रीमिंग, इतना भी अंधेरा नहीं था कि वो कंफ्यूज हो जाए, वो भटक जाए कि वो जो देख रहा है या जो वो सुन रहा है वो सही है या गलत है। यस, यानी कि अभी अभी सनराइज जो है वो थोड़ा बहुत हुआ है और थोड़ी बहुत लाइट आ चुकी है, लेकिन इतनी लाइट तो है कि जो वो जो देख रहा है वो उसको क्लियरली देख सके। ओके, इतना क्लियर है सबको? प्लीज चैट में बताना अगर आपको किसी वर्ड में डाउट हो तो, या किसी लाइन या किसी सेंटेंस में डाउट हो। ओके, ठीक है ठीक है, चलो सबको क्लियर है तो चलते हैं आगे। माई कजिन मोराड वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटिफुल व्हाइट हॉर्स। अब जो देख के उसकी आंखों को समझो ना सदमा लग गया, या मतलब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उसके साथ हो क्या रहा है, वो एक्चुअल में चीज थी क्या जो वो नहीं विश्वास कर पा रहा था, कि उसका जो कजिन मोराड है वो कहाँ बैठा था? वो सिटिंग ऑन अ ब्यूटिफुल व्हाइट हॉर्स, इतना अच्छा, इतना सफेद घोड़े के ऊपर वो बैठ के आया था। ठीक है, आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आईज। ठीक है, मतलब जब आपको अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता है तो आप क्या करते हो? रीचेक करने के लिए अपनी आंखों को है ना रब करके फिर से देखते हो कि भाई सपना तो नहीं देख रहे। ठीक है, तो सर बाहर निकाल के देख रहा है, आंखें रब कर रहा है कि शायद वो सपना देख रहा हो और नींद में हो। मैम कैन यू प्लीज रिपीट पैरा 2? ओके प्रेम, एक सेकेंड रुकना। पैरा 2 में हमने देखा कि जैसे ही उसने विंडो की नॉकिंग की आवाज सुनी तो एरम जो है वो अपने बेड से उठ के आया एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। बाहर आके जब देखता है तब वो अपनी आंखों पे विश्वास नहीं कर पाता है कि उसने क्या देखा। अब होता क्या है कि 4 बजे का टाइम था, तो ना पूरी तरह से रात थी और ना पूरी तरह से दिन हुआ था, लेकिन इतनी ज्यादा लाइट तो थी, इतनी इनफ लाइट तो थी कि बिकॉज समर सीजन चल रहा था, तो समर सीजन में दिन जो है वो जल्दी शुरू हो जाता है, और डे ब्रेक यानी कि जो सनराइज है, जो सूरज की किरणें हैं, वो अभी थोड़े टाइम पहले ही सन निकला था। इस वजह से इतनी लाइट तो थी कि उसको ये रियलाइज हो सके कि जो देख रहा है वो सच देख रहा है, उसकी आंखों को कोई धोखा नहीं हो रहा। ओके, तो उसने जो चीज देखी वो क्या देखी कि उसका जो कजिन भाई था वो कहाँ बैठा था? ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स के ऊपर बैठा हुआ था। I stuck my head out of the window and rubbed my eyes. Yes, he said in Armenian, it is a horse. उसका भाई कहता है कि भाई इतना ज्यादा चौक मत, इतना शौक होने की जरूरत नहीं है। आर्मेनियन लैंग्वेज में वो कहता है हाँ ये एक हॉर्स ही है, ये एक घोड़ा ही है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, मेक इट क्विक इफ यू वांट टू राइड। बोलता है कि तू कोई सपना अपना नहीं देख रहा है, मेक इट क्विक, यानी कि अगर देखो उसको राइड करना है हॉर्स को तो जल्दी से बाहर आ जा। ठीक है, यानी कि इसका जो भाई था उसको भी पता है कि एरम और मोरा दोनों का हमेशा से यही सपना है हॉर्स राइड करने का, और जब आखिरकार इसकी जो विश है वो पूरी होने आई है, तो शायद उसको पता है कि उसके छोटे भाई को अब आगे पता चलेगा आपको, मोराड की जो एज है वो 11 ईयर्स है। ठीक है, ओके। आई न्यू माई कजिन मोराड एंजॉयड बीइंग अलाइव मोर देन एनीबडी एल्स हु हैड एवर फॉलन इनटू द वर्ल्ड बाय मिस्टेक। क्या कह रहा है वो? ध्यान से सुनना, अपने भाई को कैसे डिस्क्राइब करता है। वो अपने कजिन मोराड को बहुत अच्छे से जानता था। वो जानता था कि उसको लाइफ को एंजॉय करना बहुत पसंद है। क्या एंजॉय करना पसंद है? बीइंग अलाइव, जिंदा रहना, उसमें जिंदा रहने में उसको मजा आता है। मोर देन एनीबडी एल्स, ठीक है, आपको ऐसा कोई इंसान नहीं दिखेगा जिसको जीने की इतनी ज्यादा एंजॉयमेंट फील होती है जितनी मेरे भाई को फील होती है। एनीबडी एल्स हु हैड एवर फॉलन इनटू वर्ल्ड बाय मिस्टेक, क्या कह रहा है? दुनिया में गलती से आ गया है वो। आपने पहले क्या बोल रहा है कि भाई उसको लाइफ एंजॉय करने में बहुत ज्यादा मजा आता है, और आप उसको किसी के साथ भी कंपेयर करोगे तो आपको ज्यादा एंजॉयमेंट इसमें ही नजर आएगी। दूसरा वो क्या बताता है कि भाई मोराड इस दुनिया में गलती से आ गया, यानी कि कोई समझो ना एलियन टाइप नहीं बोलते हैं कि इस दुनिया का तो है ही नहीं, ये पता नहीं कहाँ से आया, पता नहीं कौन से ग्रह से आया, पता नहीं कौन से प्लेनेट से आया है, बिकॉज वो सारे लोगों से अलग था।
उसकी जो एनर्जी थी, उसके अंदर जो क्रेजी आइडियाज थे, वो आपको किसी इस दुनिया के इंसान में तो मिलेंगे ही नहीं। तो वो क्या बोलता है, हु हैड एवर फॉलन इनटू द वर्ल्ड बाय मिस्टेक, इस दुनिया में तो वो गलती से ही आ गया है, बट दिस वाज मोर देन आई कुड एवर बिलीव। ठीक है, लेकिन ये तो आज उसने कुछ एक्सट्रीम लेवल का कर दिया, कुछ ज्यादा ही हद कर दी उसने, कि वो सच में एक हॉर्स लेके आया है। ठीक है, मैंने आपको पहले से ही बताया, इन लोगों के लिए इम्पॉसिबल चीज है एक हॉर्स को राइड करना। ठीक है, और जब ये लोग अपने सामने देख रहे हैं तो इसीलिए एरम उसको बिलीव नहीं कर पा रहा। ओके, इन द फर्स्ट प्लेस माय अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस। जब से उसको याद है उसके बचपन की कोई भी यादें, तो अर्लीस्ट मेमोरीज समझो 2 साल का होगा, 3 साल का होगा, तो उसके अंदर मेमोरीज जो भी थी वो किसकी है, मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस। शायद उसने कभी हॉर्स की कोई पिक्चर देखी होगी, या कभी उसने हॉर्स को देखा होगा दूर से, तो बस वो जब भी सोचता है अपने बचपन के बारे में तो उसको हॉर्सेस की ही यादें आती है। एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स, लॉन्गिंग का मतलब होता है विश या फिर डिजायर। लॉन्गिंग का मतलब क्या है, विश, ऐसी विश जिसके आगे कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कि मतलब ये चीज तो चाहिए, मतलब चाहिए बहुत ही ज्यादा। आप उसको विश के अलावा क्या कह सकते हो, डिजायर कह सकते हो, उसको हम क्या कहते हैं, लॉन्गिंग। ओके, तो ऐसी एक उसकी डिजायर थी कि उसको उस चीज को राइड करना है, उसको उस हॉर्स को राइड करना है। तो पहले पहले क्या बोल रहा है कि भाई माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन द मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस, कि अगर मैं याद करता हूँ कि भाई मेरे पहले की मेमोरीज क्या है, तो वो भी उसमें भी मेरे को हॉर्सेस दिखाई देते हैं। एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स, कि भाई मुझे चीज क्या चाहिए, तो उसको उसमें भी उसको क्या दिखाई देता है, सिर्फ हॉर्स को राइड करना ही उसकी एक ऐसी चीज है जो उसको वो डिजायर करता है। ओके मैम, डिजायर मीन्स किसी चीज को पाने की चाह। यस प्रेम, आप कह सकते हो किसी को किसी चीज को पाने की स्ट्रॉन्ग आपकी विश, आप उसको कह सकते हैं, उसको क्या कह सकते हैं, डिजायर भी कह सकते हैं। ओके, दिस वॉज अ वंडरफुल पार्ट। ठीक है, सपने होना तो बहुत ही अच्छी बात है। कभी किसी ने आपको बोला है कि सपने नहीं देखो या बहुत बड़ा 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 नहीं सोचो, ये तो आपको कोई नहीं कहता है, आपकी मर्जी है, आपकी आंखें हैं, आपका दिल है, जो आपको सोचना है करो। ठीक है, तो पहली जो उसने बातें बताई कि उसको हमेशा से सिर्फ और सिर्फ हॉर्सेस पसंद थे, और उसकी जो विशेस थी वो क्या थी, उस हॉर्स को राइड करना। ये तो बहुत ही अच्छी बात थी कि उसकी विश है, ये उसका सपना है। लेकिन इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर। अगर पहले एक साइड आप देखो तो स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगेगी कि भाई वाह, क्या तो इसका सपना है, इसको हॉर्स राइडिंग सीखनी है, इसको हॉर्स चाहिए। लेकिन अगर आप कॉइन को फ्लिप करोगे तो आपको पता चलेगा कि वी वर पुअर। अगर आप लोग पुअर हो तो आपकी फर्स्ट विश तो आपको मतलब आप फुलफिल ही नहीं कर सकते उसको। तो वो कहता है कि भाई हर कॉइन के 2 साइड्स होते हैं। फर्स्ट साइड पे क्या था कि भाई मेरी बहुत बड़ी विश थी कि मैं मेरे पास एक हॉर्स हो, मैं उसको राइड करूं। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ देखूं तो हम लोग तो पुअर थे, हम लोग गरीब थे, यानी कि वो लोग हॉर्स अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सॉ। अब देखो, अगर अपने आंखों के सामने कभी एक हॉर्स देखोगे तो तुम्हारी फीलिंग एरम के जैसी नहीं होगी। पहली बात, चलो हो सकता है तुमको भी हॉर्सेस जो है वो बहुत ज्यादा पसंद हो सकता है कि तुमको भी हॉर्स राइड करना बहुत ज्यादा पसंद हो, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं है तुम्हारे लिए हॉर्स के जिसको तुम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, या ऐसी कोई चीज नहीं है कि तुम लोग उसको एक्चुअल में रियलिटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेकिन इसके लिए वो इम्पॉसिबल चीज थी, बिकॉज दे वर पुअर। उनके पास इतने पैसे नहीं है, या वो लोग सिर्फ सपने देखते हैं, उसको पूरा करने की इनमें हिम्मत नहीं थी। तो ध्यान से सुनना, वो कहता है कि भाई जो सेकंड पार्ट मैंने आपको बताया कि हम लोग बहुत ज्यादा गरीब थे, उसी पार्ट की वजह से दैट वुड नॉट परमिट मी। परमिट यानी कि अलाउ करना। परमिट वर्ड जो है वो कैसे बना है, परमिशन से। परमिट का मतलब है अलाउ। तो वही पार्ट जो वो लोग पुअर थे, वो दैट वुड नॉट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सॉ। वो इसीलिए विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसने अपने आंखों के सामने वो हॉर्स कैसे देखा। वी वर पुअर, वी हैड नो मनी। लोग बहुत गरीब थे, उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। अवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन। पॉवर्टी स्ट्रिकन यानी कि एक्सट्रीमली पुअर। पॉवर्टी से पॉवर्टी ने उनको क्या कर दिया था, समझो ना, मजबूर कर दिया था। इतने ज्यादा पुअर थे, इतने ज्यादा पुअर थे कि समझो ना उनका पेट पालना मुश्किल हो गया था। तो वो लोग अपने सपने थोड़ी ना पूरे करेंगे। सपोज करो कि अगर आपके पास 20 रुपीज मैं आपको दूं, ठीक है, और आप समझो मैं इनको ही 20 रुपीज देती हूँ, तो इनको एक ऑप्शन क्या है
कि थोड़ी थोड़ी हॉर्स के लिए इंस्टॉलमेंट भरें, कि भाई जो हॉर्स का ऑनर होगा उसको बोलेंगे भैया हम आपको 20-20 करके देते हैं, एक दिन हम आपसे हॉर्स खरीद लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ क्या इनके पास ऑप्शन होगा कि कुछ खाने पीने के लिए परचेज करें जिससे वो लोग जिंदा रह पाए, तो ऑब्वियसली वो लोग दूसरा ऑप्शन ही चूज करेंगे ना, बिकॉज जिंदा रहेंगे तो ही तो अपने सपने पूरे करेंगे। तो इनकी जो पूरी की पूरी ट्राइब है वो ऐसी की ऐसी ही थी, किसी के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। Every branch of the Garoclanian family was living in the most amazing and comical poverty in the world. अब एक नया वर्ड आया यहाँ पे, Garoclanian। ध्यान देना यहाँ पे ये क्या है, आप कह सकते हो ये इनकी ट्राइब का नाम है, ये इनकी फैमिली का नाम है, यहाँ आप कह सकते हो ये इनकी सरनेम है। ठीक है, इनकी जो कास्ट है वो क्या है, आर्मेनियन। दो आपको चीजें याद रखनी है, एक है आर्मेनियन और दूसरी है गैरोग्लेनियन। आप उनको आर्मेनियन बॉयज भी लिख सकते हो, उनकी जो फैमिली का नाम है वो क्या है, गैरोग्लेनियन। ओके, तो यहाँ पे वो क्या बता रहा है कि भाई एवरी ब्रांच ऑफ द गैरोग्लेनियन फैमिली, चाहे इसके दादा हो, चाहे इसके चाचा हो, चाहे इसके अंकल हो, या इसके जीजा जी हो, मासा जी हो, जो भी, ठीक है। तो यानी कि एवरी ब्रांच, यानी कि जितने आप इनके रिश्ते ढूंढ सकते हो ना उतने ढूंढो, लेकिन सब लोग ये पुअर है। मैम व्हाट डज इट मीन गैरोग्लेनियन? प्रेम, गैरोग्लेनियन जो है वो इनकी समझो ना सरनेम है। गैरोग्लेनियन क्या है, इनकी सरनेम है समझो। तो सरनेम का तो कोई मीनिंग नहीं होता, ठीक है, एक हर एक की फैमिली का अलग सरनेम होता है, तो वैसे ही इनकी सरनेम क्या थी, गैरोग्लेनियन। ठीक है, ये लोग सब लोग गैरोग्लेनियन लोग थे। Okay, every branch of the Garoclanian family was living in the most amazing and comical poverty in the world. आप दुनिया में सबसे अमेजिंग या कॉमिकल पॉवर्टी अगर ढूंढना चाहते हो तो ये इनकी फैमिली में आपको मिलेगी। अब पॉवर्टी कैसे अमेजिंग या कॉमिकल होती है? अमेजिंग का मतलब सबको पता है कि भाई बहुत ही वंडरफुल, और कॉमिकल का मतलब है कि जिसके ऊपर आपको हंसी आए, ह्यूमरस। ठीक है, तो देखते हैं ऐसा क्यों कहा गया है। Nobody could understand where we ever got money. किसी को पता नहीं था कि हमारे पास इतना पैसा कहाँ से आता है। इतना पैसा यानी कि इतना ज्यादा पैसा नहीं, इतना सा पैसा, enough to keep us with food in our bellies. किसी को ये नहीं पता था कि हमारी बेलीज में, हमारे स्टमक में हम लोग फूड कैसे अफोर्ड कर पाते हैं। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, बड़े बुजुर्गों को भी नहीं पता था कि भाई इतना सा पैसा हम लोग कितना कैसे अरेंज कर पाते हैं। कमाते नहीं है ये लोग, कहीं ना कहीं से मतलब इनका ऐसा अरेंज हो जाता है कि इनका घर के खर्चे निकल जाते हैं और खाने पीने के खर्चे निकल जाते हैं। तो इसलिए क्या कहा है कि उनकी जो पॉवर्टी है वो मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। पुअर हैं, इनके पास पैसे नहीं है, लेकिन पेट भरने जितने पैसे इनके पास पता नहीं कैसे आ जाते हैं, और ये किसी को भी नहीं पता है, इवन इनके घर के बड़े बुजुर्गों को भी नहीं पता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, दो वी वर फेमस फॉर अवर ऑनेस्टी, लेकिन फिर भी भले ही हम लोग बहुत ज्यादा पुअर थे, लेकिन हमको लोग पुअर लोगों के जैसे नहीं जानते थे। हमको ये लोग कैसे सब लोग कैसे पहचानते थे, हमारी ऑनेस्टी की वजह से पहचानते थे। ठीक है, जनरली कोई पुअर होता है तो हम ऐसे सोचते हैं कि ये बहुत गरीब है, हम उनको, लेकिन यहाँ पे इनके जो भी आजू बाजू वाले नेबर्स होंगे या जो भी होंगे वो लोग क्या समझते थे इनको, ये लोग बहुत ज्यादा ऑनेस्ट है। इतना क्लियर हुआ सबको? प्लीज चैट में बताना। अभी तक आपको एरम जो है वो अपनी फैमिली का बैकग्राउंड बता रहा है कि लोग बहुत ज्यादा पुअर हैं। वो सिर्फ आपको इसलिए इतने पुअर है वो बार बार क्यों बता रहा है, कि वो आपको रियलाइज करवाना चाहता है कि वो लोग हॉर्स उनके लिए कोई आम बात नहीं है। ओके, चलो सबका क्लियर आ गया है। वी हैड बीन फेमस फॉर अवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज। 11 सेंचुरीज, प्लीज बताना एक सेंचुरी में कितने साल होते हैं? ओके, ये सबका आंसर आ रहा है 100। तो 11 सेंचुरीज यानी कि 1100 साल से ये लोग किसके लिए फेमस हैं? फॉर देयर ऑनेस्टी, कि इनके जितना ऑनेस्ट कोई नहीं। ठीक है, तो वी हैड बीन फेमस फॉर अवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज। 1100 सालों से इनकी फैमिली जो है वो गैरोक्लेनियन फैमिली, मतलब हाँ ये लोग तो बहुत ऑनेस्ट हो गए, इनके ऊपर आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो, ऐसा इनका मतलब फैमिली का नाम था।
even when we had been the wealthiest family in what we like to think was the world. बता रहा है कि भाई ऐसा नहीं कि हम लोग स्टार्टिंग से ही पुअर हैं, 1100 साल पहले तो हम लोग थोड़े अमीर थे. we had been the wealthiest family, wealthiest यानी कि सबसे अमीर थे हम लोग. इनके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा, बहुत बड़ा लॉस हुआ होगा, कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से अभी ये लोग बहुत ज्यादा पुअर हो गए हैं. दो बातें उसने फिर से क्या एम्फसाइज की है. पहली, वो बहुत ज्यादा पुअर है, लेकिन वो बहुत ज्यादा ऑनेस्ट है. अब देखो क्या होता है. वी वर प्राउड फर्स्ट, ऑनेस्ट नेक्स्ट, एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग. अगर इनके आगे कोई बात रखी जाए तो पहले वो अपने ऊपर प्राउड फील करेंगे, दूसरा वो ऑनेस्ट रहेंगे, और उसके बाद वो सोचेंगे कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है. यानी कि ऐसा नहीं कि वो लोग अपना फायदा देखेंगे, ऐसा नहीं कि वो लोग कभी भी अपना फायदा देखेंगे. समझो कि अगर कोई ऐसी चीज है, उनको समझो बहुत पैसे मिल रहे हैं, बहुत मतलब बहुत, अगर वो एक चीज के लिए एक छोटा सा झूठ बोल दे, ठीक है, हाँ या ना में झूठ उनको सिर्फ बोलना है, और अगर वो सिर्फ उतना सा झूठ बोल दे तो ये लोग पता नहीं कितने अमीर हो जाएंगे. लेकिन फिर भी वो लोग झूठ नहीं बोलेंगे, बिकॉज ये लोग ऑनेस्ट पहले हैं, और उसके बाद वो लोग सोचते हैं कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है. पहले तो यानी कि ऑनेस्टी उनके लिए पहली प्रायोरिटी है, और इसकी वजह से वो लोग बहुत ज्यादा अपने ऊपर प्राउड भी फील करते हैं. None of us would take advantage of anybody in the world. इनमें से कोई भी इंसान, गैरोग्लेनिन फैमिली का कोई भी मेंबर जो है वो किसी का एडवांटेज नहीं ले सकता. एडवांटेज यानी कि उसका फायदा नहीं उठा सकता, उसके अंदर से कोई अपना मतलब पूरा नहीं करवा सकता. लेट अलोन स्टील, तो चोरी तो बहुत दूर की बात है. इनमें से कोई भी इसका मतलब किसी का भी फायदा तो उठा ही नहीं सकता है, और चोरी तो बहुत ज्यादा दूर की बात है. अब मैंने जब लास्ट लेक्चर एंड किया था तब मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि ये इतनी सारी सफाई क्यों दे रहा है कि हम लोग चोरी नहीं कर सकते, हम लोग किसी का बुरा नहीं कर सकते, हम लोग बहुत ज्यादा ऑनेस्ट हैं. और मैंने तुमसे ये सवाल पूछा था कि अगर इसने कहा कि ये लोग बहुत ज्यादा पुअर हैं, ये लोग बहुत ज्यादा ऑनेस्ट है, ये लोग किसी का फायदा नहीं उठाएंगे, तो हॉर्स कैसे आया इनके पास. ठीक है, ये सोचा किसी ने घर पे, हॉर्स कहाँ से आया उसके भाई के पास. मैम आपने पूछा था कि मोराट के पास हॉर्स कैसे आया. यस शुभम, वेरी गुड, आपको याद था. किसी ने सोचा घर पे कैसे आया उसके पास हॉर्स. ओके यस, अक्षत का बहुत अच्छा आंसर आया है. द हॉर्स माइट बी लॉस्ट बाय इट्स ओनर. वेरी गुड मैम. दे वुड हैव फाउंड इट समवेयर. ओके प्रेम, यस वेरी गुड, कहीं से उनको ऐसे ही मिल गया हो. और कोई आंसर. बाय द ट्रस्टफुलनेस ऑफ बोथ ब्रदर्स, किसी ने उन पे विश्वास करके दे दिया हो. ओके ये आंसर था क्रिश का. ओके दीपेश का आया है, मे बी दे हैव बोरोड. ओके दीपेश, ये भी हो सकता है किसी से उधार पे लिया हो. वंश ये इसलिए बता रहा है क्योंकि वो पहले से ही जस्टिफिकेशन दे रहा है ताकि कोई भी उनके ऊपर चोरी का ब्लेम नहीं करे. यस वेरी गुड वंश, मतलब वो आपको भी क्लियर कर दे रहा है कि आप भी चोरी का तो सोचना ही मत. यस अभिषेक का भी आया, किसी से बोरो किया होगा. समवन मे बी गिफ्ट. हाँ यस, क्रिश और शुभम दोनों का आया है, किसी ने उनको गिफ्ट किया होगा. पुष्कर का भी सेम आया, गिफ्ट किया होगा. रोशन, दे हैव बॉट इट ऑन रेंट. ओके रोशन हो सकता है. ओके दिशा का भी आया है रेंट पे. ओके अब मैं आपको बता दूं, जिनका भी रेंट पे आया है या बोरो पे आया है वो लोग उनका जो आंसर है वो रियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि इन्होंने कहा था हमारे पास खाने पीने का ही बहुत मुश्किल से आता है, सिर्फ हम खाने पीने का खर्चा निकाल सकते हैं, तो ये किसी और की उधारी वगैरह ये सब नहीं पे कर पाएंगे. ओके तो अभी तक हमारे पास आए या तो रेंट पे लिया होगा या फिलहाल किसी से ले लिया होगा और बाद में उसको उधार पे पैसे दे देंगे. आज अभी तुमने शायद अकाउंट्स में लायबिलिटी सीखा, ठीक है, लायबिलिटी बन गई उनकी वो. उसके बाद या तो उनको किसी ने गिफ्ट किया होगा या हॉर्स खुद ब खुद चल के उनके पास आ गया होगा, जैसे ओनर ने अगर उसको खो दिया हो. ओके मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो चुका होगा अभी तक कि स्टोरी जो है वो किस ट्रैक पे जा रही है. ओके अब ध्यान देना, आज से हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं. Consequently, even though I could see the horse so magnificent, वो कहता है कि भाई इन सब का एक कॉन्सिक्वेंस निकलता है. कॉन्सिक्वेंस यानी कि नतीजा. इस नतीजे पे हम वो जज नहीं कहता है कि सारे सबूतों को देखकर हम लोग इस नतीजे पे पहुंचे.
तो वो नतीजे को, उस रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंस। तो इन सब जो भी उसने सफाइयां दी कि हम लोग बहुत ज्यादा पुअर हैं, हम लोग ऑनेस्ट हैं, हम लोग ट्रस्टफुल हैं, लेकिन इन सब चीजों से क्या निकलता है, कॉन्सिक्वेंटली इवन दो आई कुड सी द हॉर्स, जो चीजें आपने उसने आपको बताई उसके हिसाब से, भले ही उसके आंखों के सामने उसको एक जीता जागता चलता फिरता हॉर्स दिखाई दे रहा था, सो मैग्निफिशेंट, बहुत ज्यादा वंडरफुल उसको हॉर्स दिखाई दे रहा था, इवन दो आई कुड स्मेल इट सो लवली, उसकी खुशबू आ रही थी जैसे हॉर्स में से उसको, और उसमें से उसको लवली खुशबू आ रही थी, इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीदिंग सो एक्साइटिंग, उसको उसकी सांसों की आवाज आ रही थी और उसको बहुत एक्साइटमेंट फील हो रही थी, फिर भी I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Morad or with me or with any of the other members of family, asleep or awake। ध्यान से सुनना इस लाइन को, क्या बोल रहा है वो, बोल रहा है कि भाई उसकी आंखों के सामने सारा का सारा सच है, लेकिन फिर भी वो विश्वास नहीं कर पा रहा है कि उस हॉर्स का कोई भी लेना देना हो सकता है, या तो उसके कजिन के साथ, या तो उसके खुद के साथ, या फिर उसके फैमिली के किसी भी मेंबर के साथ। कैसे, देखो कॉमा के बाद क्या लिखा हुआ है, अस्लीप और अवेक, यानी कि सपने में भी हम इतना अच्छा हॉर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये जागते हुए हम कैसे अफोर्ड कर पाएंगे, बिकॉज आई न्यू माई कजिन मोराट कुडंट हैव बॉट द हॉर्स। देखो जब मैंने अभी अभी आपसे पॉसिबिलिटीज पूछी, वो भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज को स्टेट कर रहा है, बोलता है कि भाई इस हॉर्स का हमारे साथ कोई कनेक्शन नहीं हो सकता, ये हॉर्स हमारा हो ही नहीं सकता, बिकॉज उसको ये पता था कि उसके कजिन मोराट ने उसको बाय तो नहीं किया होगा, खरीदा तो नहीं होगा, एंड इफ ही कुडंट हैव बॉट इट ही मस्ट हैव स्टोलन इट। वो कहते हैं अगर खरीदा नहीं तो फिर स्टील किया होगा उसने। मैम मे बी ही हैड ब्लाइंड फेथ ऑन हिज कजिन। यस विंती, ये भी हो सकता है कि मतलब ऐसा होता है ना कि भाई हाँ हम लोग तो ट्रस्ट और ऑनेस्टी के लिए जाने जाते हैं, तो शायद वो डाउट नहीं करे, लेकिन ये डाउट करेगा आगे, देखना। वो कहता है अगर उसने खरीदा नहीं है तो मतलब उसने पक्का चोरी ही की है, एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव दैट ही हैड स्टोलन इट। यानी कि उसका जो हार्ट है वो दोनों चीजें कह रहा है, एक तरफ से उसका दिल बोल रहा है कि अगर उसने खरीदा नहीं है तो मतलब उसने चोरी की है, लेकिन दूसरा हिस्सा जो है वो कह रहा है कि भाई चोरी वो कर ही नहीं सकता है, हम लोगों की फैमिली में चोरी है ही नहीं, तो वो कैसे करेगा। ठीक है, यानी कि अभी तक एरम भी क्लियर नहीं है कि उसके भाई के पास वो हॉर्स कहाँ से आया। नो मेंबर ऑफ द गैरोग्लैंडियन फैमिली कुड बी अ थीफ, हम में से पूरी की पूरी फैमिली में से कोई भी चोर हो ही नहीं सकता। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कजिन एंड देन एट द हॉर्स। बस दोनों को वो एक के बाद एक देखता जा रहा है, पहले अपने कजिन को देखता है, फिर अपने हॉर्स को उसके हॉर्स को देखता है। देयर वॉज अ पायस स्टिलनेस, पायस का मतलब है प्योर, यानी कि उसमें कोई मिलावट नहीं है। स्टिलनेस का मतलब है विदाउट एनी मूवमेंट, दोनों के दोनों एक ही जगह पे खड़े हैं, ठीक है, मतलब सारी की सारी रियलिटी जो है वो उसकी आंखों के सामने, लेकिन फिर भी क्या है, ह्यूमर इन ईच ऑफ देम। ह्यूमर यानी कि उसको हंसी आ रही है, उसको लग रहा है ये सब उसके आगे कुछ मजाक चल रहा है, मतलब उसको ये सब सच्चाई नहीं लग रही, मतलब आंखों देखा सच भी उस पे उसमें वो विश्वास नहीं कर पा रहा। विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी, एक तरफ से वो हॉर्स को देख के खुश हो रहा है कि उसकी बचपन की विश पूरी होने वाली है, एंड ऑन द अदर फ्राइटेंड मी। प्लीज बताना वो क्यों डर रहा होगा, क्यों उसको डर क्यों लग रहा होगा, उस हॉर्स को और मोराट को साथ में देख के उसको डर क्यों लग रहा होगा। ही थिंक्स दैट ही हैड स्टोलन इट, ओके क्रिश, बिकॉज उसको फील होगा कि उसके ब्रदर ने कुछ रॉन्ग किया हो इसलिए डर रहा हो। यस विंती, बिकॉज मोराट ने स्टील किया हो। यस अभिषेक, यानी कि एक ही बात उसको वापस वापस रिपीट हो रही है उसके माइंड में कि शायद इसने स्टीलिंग तो की है, शायद इसने चोरी तो की ही होगी, नहीं तो इतना ब्यूटीफुल हॉर्स उसके पास क्यों खुद चल के आएगा। ओके, बिकॉज बिकॉज ही माइट कहा गया, हाँ, बिकॉज ही माइट बी थिंकिंग दैट पीपल विल डिसएग्री टू कॉल देम ऑनेस्ट। ये अक्षत, यानी कि हो सकता है ना कि इतना जो 11 सेंचुरी से उनका फेथ बना हुआ था सब लोगों का उनके ऊपर, अब शायद वो लोग उन पे विश्वास नहीं करें कि ये लोग सच्चे हैं लोग,
क्योंकि अगर उसने चोरी की होगी तो उसके घर की रेपुटेशन खराब होगी। यस पुष्कर, वेरी गुड। तो यानी कि ये जो है कि भाई अगर उसके भाई ने चोरी की होगी तो क्या होगा, उसी बात का उसको जो डर है वो बार बार सता रहा है। ओके, चलो अब देखते हैं क्या करता है एरम। वो जाता है उसके साथ या उसको रिटर्न कर देता है। मोराड आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स। अपने भाई से वो ये नहीं पूछता है कि तुम इस हॉर्स को कहाँ से लाए, वो पूछता है कि तुमने इसको कहाँ से चुराया। वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स। लीप आउट ऑफ द विंडो ही सेड, इफ यू वांट टू राइड। अगर तुमको राइड करना है हॉर्स को तो चुपचाप विंडो से बाहर आ जाओ, ज्यादा सवाल नहीं करो। ठीक है, ऑब्वियसली वो बड़ा है तो अपनी थोड़ी बहुत तो वो दिखाएगा एटीट्यूड। तो वो कह रहा है कि भाई उसने उसको जवाब देना जरूरी नहीं समझा और कहा कि भाई अगर तुमको हॉर्स को राइड करना है तो विंडो से लीप आउट, लीप यानी कि जंप करके बाहर आ जाओ। इट वॉज ट्रू देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स। जब आप किसी बात को छुपा रहे हो या जब आप किसी बात का जवाब नहीं दे रहे हो तो यानी कि आप क्या कर रहे हो, आप सच ही छुपा रहे हो। तो उसको लगा कि भाई पक्का दाल में कुछ काला है। अगर देखो अगर उसने नहीं चुराया होता तो वो कहता ना कि भाई नहीं मैंने नहीं चुराया, या कुछ और एक्सप्लेनेशन दे देता वो। लेकिन बिकॉज ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, उस बात को है ना इग्नोर कर रहा है और दूसरी बात ला रहा है बीच में, तब उसके एरम को जो है वो श्योरिटी हो गई कि पक्का इसने चोरी ही की है। इट वॉज ट्रू देन, मतलब अब उसके सारे के सारे डाउट्स जो हैं वो चले जाते हैं और वो कहता है कि भाई पक्का इसने क्या की है, चोरी ही की है। वंश पूछ रहा है इट वॉज ट्रू देन मीन्स, इट वॉज ट्रू यानी कि अब सच का पता लग गया। पहले देखो एरम को क्या था, प्रीवियस स्लाइड में हमने क्या पढ़ा कि या तो है ना उसने खरीदा होगा लेकिन वो खरीद ही नहीं सकता है, उनके पास पैसे नहीं है, तो उसने चोरी की होगी। लेकिन वो चोरी भी नहीं कर सकता है क्योंकि वो गैरोग्लेनियन फैमिली का है। तो अब उसको पता चल गया कि इट वॉज ट्रू, कि वो जो सोच रहा था कि उसने चोरी की है वो सच बात निकली। देन यानी कि अब तो उसको पता चल ही गया कि यानी कि इसकी बात का वो जवाब नहीं दे रहा है सीधी तरह से, इसका मतलब उसका शक सही था, इसका मतलब इट वॉज ट्रू। ही हैड स्टोलन द हॉर्स, देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट। अब उसके खिलाफ कोई सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं है। उसके भाई को मतलब वो पहचानता है और अब कोई सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है, उसको पता चल गया। बट मैम शायद उसको मिसकंसेप्शन हुआ हो। यस विनती, हो सकता है मिसकंसेप्शन भी हो सकता है एरम का। ओके कुछ आया है, दी स्टोरी आ गई समझ में। दे हैड स्टोलन द हॉर्स फॉर 1 मंथ। ओके क्रिश, कहाँ से सीख ली आपने खुद ब खुद? मैंने तो अभी तक स्टार्ट किया है चैप्टर, आप पहले से ही बता रहे हो। ओके चलो, देयर वाज नो क्वेश्चन अबाउट इट, ही हैड कम टू इनवाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चोज। वो ये नहीं उसे पूछने आया था कि भाई मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, उसने सिर्फ उसको ये ऑप्शन दिया था तेरे को अगर हॉर्स को राइड करना है तो कर, नहीं तो मैं जा रहा हूँ इसको। ओके क्रिश चलो, वेल इट सीम्ड टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड वाज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स सच एज मनी। अब मुझे प्लीज बताना कि एरम की एज मैंने आपको क्या बताई। तुम लोग भाई गूगल से इंफॉर्मेशन निकालनी बंद करो। ओके से सब लोग कह रहे हैं 9 years। ओके तो 9 years में कोई भी बच्चा ही होता है। 9 years के इंसान को आप मैच्योर तो नहीं बोलोगे, आप उसको ऐसा तो नहीं समझोगे ना कि भाई वो वाइज डिसीजन लेगा। तो यानी कि 9 साल का बच्चा है एरम, वो क्या अगर उसके आगे उसकी फेवरेट चीज अगर आप लाके खड़ी कर दोगे तो वो अपने मन को, अगर वो चीज गलत भी होगी ना तो वो अपने आप को क्या समझाएगा, उसके पॉजिटिव इफेक्ट समझाएगा। नेगेटिव इफेक्ट्स को भुला के साइड करके अपने आप को उसकी एडवांटेजेस गिनवाएगा। तो यहाँ पे सेम कर रहा है एरम। वेल इट सीम टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड। ये लोग क्या कर रहे हैं, हॉर्स को, उसको पता चल गया कि भाई इसने हॉर्स चुराया ही होगा, जवाब नहीं दे रहा है तो। स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड, राइड करने के लिए यानी कि उस पर बैठ के हॉर्स के ऊपर राइड करने के लिए, वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स सच एज मनी। हॉर्स को चुराना सिर्फ और सिर्फ राइडिंग पर्पस के लिए, सिर्फ और सिर्फ आप उसका कुछ गलत फायदा नहीं उठा रहे हो, आप उसके ऊपर सिर्फ बैठ के राइड कर रहे हो, तो वो सेम नहीं हुआ सच एज स्टीलिंग मनी। पैसे चुराने का तो मतलब देखो एक्चुअल में चोरी चोरी होती है, फिर आप अगर कोई चीज चुराओ, आप हॉर्स चुराओ या आप पैसे चुराओ। लेकिन एरम एक छोटा सा बच्चा है और उसकी जब विश उसके सामने पूरी हो रही है तो वो अपने आप को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा और वो कह रहा है कि भाई हो सकता है कि हॉर्स को अगर हम सिर्फ राइडिंग पर्पस के लिए चुराएं तो वो शायद उसको चुराना ही नहीं माना जाए, उसको स्टीलिंग नहीं मानी जाए,
बिकॉज हम लोग पैसे तो कोई चुरा नहीं रहे हैं, ठीक है, अपने मन को मना रहा है, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉजंट स्टीलिंग एट ऑल, हो सकता है इसको चोरी का नाम ही नहीं दिया जा सकता। इफ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेस, अगर आप हॉर्सेस के पीछे दीवाने हो, उनके पीछे पागल हो, द वे माई कजिन एंड मोराड एंड आई वर, ठीक है, वो बोलता है कि जिस तरह से मैं और मेरे कजिन उसके पीछे पागल थे, तो अगर आप उस हॉर्स को चुरा भी रहे हो ना, तो भी उसको चोरी करना नहीं बोल सकते। इट वॉजेंट स्टीलिंग, तो आप तो उसको स्टीलिंग का नाम ही नहीं दे सकते। ठीक है, ये क्या है, एक 9 ईयर ओल्ड जो है वो अपने मन को मना रहा है कि जो वो कर रहा है वो गलत नहीं कर रहा। अब देखो उसने आगे एक और पॉइंट दी है, वो कह रहा है इट वुडंट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर्ड टू सेल द हॉर्स, चोरी तब तक नहीं कहलाई जाएगी जब तक हम उस हॉर्स को बेच के पैसे नहीं कमा लेते, विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू, वो तो मुझे पता है हम लोग कभी नहीं कर सकते। देखो यानी कि ये क्या सोच रहा है, जब तक हम लोग सिर्फ उसको राइड कर रहे हैं तब तक उसमें कोई बुराई नहीं है, अगर हम उस हॉर्स को सेल करके पैसे कमाए तो ही उसको हम सिर्फ चोरी कहलाएंगे, चोरी मानेंगे। यानी कि चोरों के भी अलग अलग उसने उसूल बना दिए कि भाई ये है तो चोरी है, ये है तो चोरी नहीं है। जस्ट बिकॉज उसको उसमें अपना फायदा दिखाई दे रहा है, उसको दिखाई दे रहा है कि मैं इस हॉर्स को राइड कर सकता हूँ, तो वो अपने मन को मना रहा है कि अगर जब तक हम इसको हॉर्स को सेल करके पैसे नहीं कमाएंगे तब तक इसको हम चोरी ही नहीं बोलेंगे, ठीक है, और हम तो ऐसा कुछ करेंगे नहीं, यानी कि हम लोग चोर नहीं है। लेट मी पुट सम क्लोथ्स, लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स, आई सेड, अपने भाई को कहता है कि थोड़ी देर रुक, मैं कपड़े वपड़े पहन के अच्छे से रेडी होके आता हूँ। ऑल राइट ही सेड बट हरी, थोड़ा जल्दी करना। अच्छा, मुझे बताना टाइम कितना हो रहा है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था ये किस टाइम पे आया था, मोराड उसके घर पे किस टाइम पे आया था। ये सबका आ रहा है, ओके, नून में नहीं आया था। यस, बाकी सबका आंसर राइट है। मॉर्निंग भी नहीं, आप उसको अर्ली मॉर्निंग कहोगे, वो 4 AM को आया था। यस, 4 AM जिन्होंने भी भेजा है, 99% लोगों ने वही भेजा है, तो 4 AM जिन्होंने भी भेजा है आप लोग राइट हो। मुझे बताना कि आप कोई काम आधी रात को तभी करोगे ना जब आप उसको चोरी छुपे करोगे, ठीक है। 4 बजे हॉर्स राइडिंग पे कौन जाता है, जो चोरी छुपे हॉर्स राइडिंग करेगा वही, ठीक है। तो इसीलिए यानी कि सच में अब सारे के सारे उसके जो डाउट्स हैं वो क्लियर होते जा रहे हैं कि शायद सच में इसने चोरी ही की थी। I leaped into my clothes. I jumped down to the yard from the window and leaped up onto the horse behind my cousin Morad. ठीक है, वो विंडो से आता है जंप लगा के और फिर वापस जंप करके हॉर्स के पीछे बैठ जाता है, लेकिन हॉर्स को राइड कौन कर रहा है, उसका कजिन मोराड ही राइड कर रहा है, वो सिर्फ हॉर्स के पीछे बैठा है। ओके, यानी कि अब इसका सपना जो है वो सच होने वाला है, वो रियलिटी में सारा का सारा जीने वाला है उसको। ओके, दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन, वो बोलता है हम शहर के किनारे में रहते थे, ऑन वॉलनट एवेन्यू, वॉलनट एवेन्यू उनके अपार्टमेंट का नाम था। बिहाइंड अवर हाउस वॉज द कंट्री, उनके घर के पीछे ही विलेज स्टार्ट हो जाती थी। कंट्री का मतलब होता है इंग्लिश में विलेज एरिया, ठीक है। वाइन यार्ड्स, ऑर्चर्ड्स, इरिगेशन डिचेस एंड द कंट्री रोड्स, ठीक है। उनके घर के बाहर क्या क्या था, वाइन यार्ड्स, वाइन यार्ड्स यानी कि ऐसे खेत जहाँ पे मेरे ख्याल से आपको पता होगा क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स, तो एक टाइप के क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स हैं वाइन यार्ड्स और ऑर्चर्ड्स, अलग अलग ये प्लांट्स हैं, ठीक है, ऐसे सारे उन सब के खेत होते थे। इरिगेशन डिचेस, इरिगेशन डिचेस यानी कि ऐसी फैसिलिटी, इरिगेशन मेरे ख्याल से सबको पता होगा जिससे खेत में पानी की फैसिलिटी आए, फार्म्स वगैरह में जिस जहां से पानी पहुंचता है, ऐसी एरिया उसको हम कहते हैं इरिगेशन डिचेस। एंड कंट्री रोड्स यानी कि गांव के छोटे मोटे रास्ते सब वहीं पे थे, वहां पे ये लोग हॉर्स राइडिंग करने जा रहे हैं। हाँ, जहाँ से वाटर आप देते हो, प्रोवाइड करते हो। इन लेस देन 3 मिनट्स वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू, ये लोग कहाँ रहते हैं, वॉलनट एवेन्यू में रहते हैं, और 3 मिनट के अंदर वो लोग ऑलिव एवेन्यू, जो शायद दूसरे अपार्टमेंट होंगे कोई, वहां पे वो पहुंच गए। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट, उसके बाद जो है हॉर्स ने और स्पीड पकड़नी स्टार्ट कर दी, यानी कि हॉर्स की जो स्पीड थी वो धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही थी। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, ऐसे लग रहा था इतनी फ्रेश एयर, न्यू यानी कि फ्रेश, तो इतनी फ्रेश एयर जो है उन्होंने कभी खाई नहीं थी, जैसे कि, ठीक है, इतनी फ्रेश एयर उन्होंने कभी भी फील ही नहीं की थी। ओके,
कहाँ थे हम? एंड लवली टू ब्रीथ। लवली टू ब्रीथ का मतलब होता है, एक सेकेंड, चैट में कुछ आया है। उर्वशी, ट्रॉट का मतलब होता है स्पीड बढ़ाना। देखो उसने पहले क्या लिखा है, हम लोगों ने वॉलनट एवेन्यू से स्टार्ट किया और फिर वो लोग ऑलिव एवेन्यू पे पहुंच गए, 3 मिनट में पहुंच गए, यानी कि उनकी स्पीड, हॉर्स की जो स्पीड थी वो धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही थी। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट। ट्रॉट यानी कि उसकी स्पीड जो है वो और ज्यादा फास्ट फास्ट चलने लगा। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल। वो पहली बार हॉर्स के पीछे बैठा था और उसकी फीलिंग वंडरफुल लग रही थी उसको। My cousin Morad, who was considered one of the craziest members of our family, began to sing. उसको हॉर्स के पीछे राइड करने में इतना मजा आ रहा था उसके कजिन मोराड को। पहले भी उसने क्या बताया था कि उसका कजिन जो है वो इस दुनिया का और इस उसकी फैमिली का सबसे पागल आदमी है। ठीक है, तो उसको इतना मजा आ रहा था कि ही बिगेन टू सिंग, गाना शुरू कर दिया उसने गाने। आई मीन ही बिगेन टू रोर। सिर्फ धीरे धीरे उसका जो गाना था वो जैसे शेर दहाड़ता है, रोर करता है, उसमें कन्वर्ट हो गया। यानी कि मतलब वो लोग बहुत ज्यादा अपने आप को एंजॉय कर रहे थे। एवरी फैमिली हैज अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर। क्रेजी स्ट्रीक का यहाँ पे वो स्नैपचैट वाली स्ट्रीक की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे स्ट्रीक का मतलब है मेंबर या फिर पर्सन। चलो, आप में से कोई भी मेरे ख्याल से ये नहीं कह सकता कि उनकी फैमिली में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कभी ना कभी जिसने उनको एम्बेरस नहीं किया हो। ठीक है, फैमिली यानी कि दूर के रिश्तेदार होते हैं, दूर के मतलब आप जिनको जानते भी बहुत ही मुश्किल से हो, इसके उसके उसके उसके, ठीक है, बहुत दूर दूर के रिश्तेदार होते हैं। तो उनमें से कोई ना कोई ऐसा क्रेजी इंसान तो होता ही है जो सबकी रेपुटेशन खराब कर दे। ठीक है, तो वो कहता है एवरी फैमिली हैज अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर। हर एक फैमिली में कोई ना कोई ऐसा इंसान होता ही है जिसने मतलब जो पूरी की पूरी फैमिली में पागल माना जाता हो। एंड माई कजिन मोराड वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन अवर ट्राइब। नेचुरल डिसेंडेंट, डिसेंडेंट यानी कि अगर आप किसी की चीज को इनहेरिट करो। ठीक है, डिसेंडेंट यानी कि आप ऐसे कर सकते हो कि आप अपने फादर के डिसेंडेंट हो, अगली पीढ़ी, नई पीढ़ी। ठीक है, तो वो किसकी नई पीढ़ी थी? पागलपन की नई पीढ़ी, मतलब कौन? मोराड। ठीक है, यानी कि बार बार उसको वो सिर्फ क्या कह रहा है? पागल पागल ही कह रहा है। बिफोर हिम वॉज अवर अंकल खुसरो। उसके पहले, उसके पहले वाली जनरेशन में हमारी फैमिली में कौन पागल था? अंकल खुसरो। ऐसा वो खुद ही बता रहा है कि वो पागल थे। कौन है? प्लीज नाम याद रखना, अंकल खुसरो। बहुत ही फनी कैरेक्टर है, आपको इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स पूछे जा सकते हैं। अब ध्यान देना, पहले उसने बताया मोराड जो है वो क्रेजी स्ट्रीक है, और मोराड से पहले कौन है? अंकल खुसरो। एन इनॉर्मस मैन, बहुत ही इनॉर्मस यानी कि लंबे चौड़े हट्टे गट्टे आदमी थे वो। विथ अ पावरफुल हेड, पावरफुल हेड यानी कि बहुत बड़ा उनका सर था। ऑफ ब्लैक हेयर एंड द लार्जेस्ट मुस्टैश इन सेंट जोआक्विन वैली। उनका जो सर था उसपे सिर्फ और सिर्फ आपको काले बाल दिखेंगे, और उनकी जो मूछ थी, लार्जेस्ट मुस्टैश इन सेंट जैक्विन वैली। सेंट जैक्विन वैली जहां पे वो लोग रहते थे, उस पूरी की पूरी एरिया में सबसे बड़ी मूछ किसकी थी? अंकल खुसरो की ही थी। अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर। उसका जो टेम्पर था, टेम्पर यानी कि बोलते ना ये इंसान बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड है, बहुत जल्दी उसको एक एक सेकंड में गुस्सा आ जाए। बहुत चिड़चिड़े आदमी को हम बोलते हैं फ्यूरियस इन टेम्पर। ठीक है, सो इरिटेबल, बात बात पे इरिटेट हो जाए, बात बात पे गुस्सा करने लगे, ऐसे वो आदमी थे। सो इम्पेशेंट, बिल्कुल भी उनमें पेशेंस नाम की चीज नहीं थी। दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग। इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। ओके, अब ये वाली जो लाइन है आप कम से कम मेरे को लगता है 10 बार तो पढ़ोगे इस चैप्टर में। ये वाली लाइन याद रखना, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। इसमें क्या हुआ, इस पे ध्यान मत दो। ठीक है, इट इज नो हार्म यानी कि इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई हानि नहीं है, इस पे ध्यान मत दो। अब हम इसके बारे में एक स्टोरी पढ़ेंगे अंकल खुसरो के बारे में, जो बहुत ज्यादा फनी है। यानी कि मेरे ख्याल से अभी तक आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि ये जो इंसान है बहुत ही ज्यादा पागल माना जाता है। दैट वॉज ऑल, नो मैटर वॉट एनी बडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट। अगर आप उनसे कोई भी मैटर के बारे में बात करोगे तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन थी। वो क्या बोलते थे? इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। कोई जरूरत नहीं है इस बात पे ध्यान देने के लिए। अब उनकी स्टोरी आती है
कौन, किसकी स्टोरी? अंकल खुसरो की स्टोरी। Once it was his own son Eric running 8 blocks to the barber shop where his father was having his mustache trimmed. ठीक है, to tell him their house was on fire. एक दिन अंकल खुसरो के खुद के घर में आग लग गई। ठीक है, पूरा का पूरा घर उनका जल रहा था। उनका बेटा जो है वो उनके पास कहाँ आया? बार्बर की शॉप तक आया, बिकॉज उसके जो फादर यानी कि अंकल खुसरो जो थे वो अपने मुस्टैच यानी कि अपनी जो मूछ थी उसको ट्रिमिंग करवा रहे थे वहां पे। ठीक है, क्यों आया था वो वहां पे? भाग भाग के आया था। 8 ब्लॉक्स यानी कि 8 किलोमीटर जितना रास्ता था वो उतना भाग के आया था अपने फादर को बताने कि उनका घर जो है वो जल रहा है। ठीक है, उसका खुद का इंसान का घर जो है वो जल रहा है। और देखो क्या करता है वो, दिस मैन खुसरो सेट अप इन द चेयर एंड रोड। फिर भी चेयर पे बैठा रहा और क्या कहता है? रोर यानी कि दहाड़ के, यानी कि बहुत ज्यादा चिल्ला के बोलता है, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। इसमें कोई बुराई नहीं है, उस पर ध्यान ही मत दो। यानी कि इंसान का खुद का घर जल रहा है और फिर भी वो कह रहा है कि भाई उस पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। द बार्बर सेड बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर। तो जो बार्बर जो उसकी मुस्टैच ट्रिम कर रहा था वो उसको बोल रहा है कि भाई वो लड़का, सुन तो सही क्या बोल रहा है, वो लड़का बोल रहा है कि तेरा घर जल रहा है। ठीक है, यानी कि फिर भी तेरे को कुछ फर्क नहीं है। किसको बोल रहा है? खुसरो। खुसरो अपने वंश खुसरो अपने बेटे को बोल रहा है। देखो हुआ क्या, खुसरो के घर पे आग लग गई तो उसका बेटा उसको बताने आया बार्बर की शॉप पे कि भाई पापा हमारे घर पे आग लग गई है। तो उसको बोलता है हाँ कोई बात नहीं है, उस पर ध्यान मत दो। ठीक है, तो बार्बर उसको समझाता है कि तेरा बेटा बोल रहा है कि तेरे घर में आग लगी है तो तेरे को ध्यान कैसे नहीं देना है उसको। सो खुसरो रोड फिर से बार्बर पे भी वो चिल्लाता है। क्या बोलता है? इनफ, बस बहुत हो गया, इतनी बोल बोल मत करो। इट इज नो हार्म, आई से, मैंने कहा ना इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये कि वो इतना पागल इंसान है कि उसको किसी की भी चीज की भी नहीं पड़ी। ठीक है, और उसी का क्या बोलते हैं कि भाई मोराट जो है उसके ऊपर ही गया है, पूरा का पूरा अपने अंकल के ऊपर ही गया है। माई कजिन मोराट वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन। यानी कि पूरे के पूरे अपने सारे के सारे उसके जो फीचर्स हैं, उनकी क्वालिटीज हैं, वो सब किससे आई है? उस अंकल खुसरो से ही उसकी आई है। क्योंकि उसके जो फादर हैं उसका नाम है जोराब, who was practical and nothing else। उसके फादर तो एकदम नॉर्मल है, प्रैक्टिकल इंसान है और बिल्कुल भी पागल नहीं है वो। लेकिन वो जिस पे गया है वो सीधा के सीधा अपना अंकल खुसरो पे गया है, बिकॉज वो उसके जितना ही पागल है। प्लीज मुझे चैट में बताना इतना सबको क्लियर हुआ या नहीं। अंकल खुसरो वाली स्टोरी याद रहेगी सबको, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, इस लाइन को याद रखना। ओके, सबका क्लियर आ चुका है चैट में? ओके ओके ओके, चलो सबका क्लियर आ चुका है, चलते हैं आगे। बस एक या दो पॉइंट्स ही हम आगे करेंगे, 4 मिनट ही है। दैट इज हाउ इट वॉज इन अवर ट्राइब। उनके ट्राइब में, उनकी फैमिली में बस यही चलता था। अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश। फ्लैश यानी कि फ्लैश का मतलब सबको पता ही होगा, चमड़ी या फिर स्किन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फ्लैश का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। वंश कह रहा है मैम क्लियर है बट मैम प्लीज पुट इन्वर्टेड कॉमास टू अंडरस्टैंड मोर एफिशिएंटली। देखो वंश, अगर मैंने ये चैप्टर लिखा होता तो मैं इन्वर्टेड कॉमास लगा देती, लेकिन ये आपकी एनसीईआरटी में ही ऐसा चैप्टर लिखा हुआ है। ये एनसीईआरटी में आपके चैप्टर में कहीं पे भी इन्वर्टेड कॉमास लगी ही नहीं हुई है कि इसका डायलॉग यहाँ पे खत्म हुआ यहाँ पे चालू हुआ। लेकिन फिर भी अगर आप कहते हो तो फिर मैं लगा दूंगी अपने हिसाब से। एनसीईआरटी में से ही मैंने पीपीटी बनाई है ये। ओके, ध्यान देना अब इस पॉइंट पे। दैट इज हाउ इट वॉज इन अवर ट्राइब। वो कहता है हमारी ट्राइब में ऐसा ही चलता है। अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश। फ्लैश यानी कि उसकी स्किन। हो सकता है कि आप जो है अपने बेटे की स्किन आपसे मिलती जुलती हो। स्किन यानी कि आप उसका स्किन कलर हो सकता है, उसके आउटर फीचर्स हो सकते हैं, या दिखने में, चलने में, बोलने में आपके जैसा हो सकता है। But that did not mean that he was also the father of his spirit। spirit यानी कि उसकी अंतरात्मा, या जैसे वो आप उसका कह सकते हो माइंड, या फिर उसकी जो थिंकिंग है, उसकी जो क्वालिटीज है वो जरूरी नहीं है कि आप पे ही जाए। ठीक है, तो यानी कि इसका बोलने का मतलब ये है कि भाई भले ही मोराड के फादर बिल्कुल अच्छे आदमी थे, बिल्कुल सही सलामत थे, उनको कोई भी पागलपन की बीमारी नहीं थी, लेकिन उनका बेटा जो था सिर्फ उनकी तरफ दिखने में था, उनकी तरह दिखता था, लेकिन फिर भी उसकी स्पिरिट अपने फादर से नहीं मिलती थी।
उसका नेचर, आप स्पिरिट की जगह पे क्या वर्ड यूज कर सकते हो, उसका नेचर अपने फादर से नहीं मिलता था, ठीक है। यहाँ से हमारी ये पॉइंट से बाकी थी, मैंने कहा था यहाँ से मैं कल कराऊंगी। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट ऑफ अवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग कैप्रिशियस एंड वेग्रेंट। बोलता है कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस काइंड ऑफ स्पिरिट, स्पिरिट यानी कि मैंने आपको बताया था, आप समझो नेचर, आपका किसी इंसान का अच्छा नेचर होता है, किसी का बुरा नेचर होता है, किसी का फनी नेचर होता है, किसी का शॉर्ट टेम्पर्ड होता है नेचर, ठीक है। तो ऐसे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा होता था, had been from the beginning capricious and vagrant। capricious and vagrant का मतलब है ever changing, not fixed, ठीक है। दोनों का दोनों जो वर्ड्स हैं, capricious का मतलब होता है not fixed, कोई फिक्स नहीं है कि ये जो है वो अपने फादर के ऊपर ही जाएगा या ये अपनी मदर के ऊपर ही जाएगा इसका नेचर। वेग्रेंट यानी कि एवर चेंजिंग, बदल सकता है, कभी कोई अपने दादा पे जाता है, कभी कोई अपनी दादी पे जाता है, ठीक है। यानी कि नेचर जो है वो हमेशा सबका अलग अलग होता रहता है हमारी ट्राइब में, ऐसा एरम बता रहा है आपको। वी रोड एंड माई कजिन मोराड सेंग, ठीक है। वो दोनों जब राइडिंग कर रहे थे हॉर्स के ऊपर, तो उसका भाई जो है, उसका जो कजिन मोराड है, वो गाने लगता है। For all anybody knew, we were still in the old country, where at least according to some of our neighbors, we belonged। उनके जो neighbors हैं वो कहते हैं कि आप लोग सदियों से, बरसों से यहीं पे ही रहते हो, और वहीं पे वो लोग हॉर्स राइडिंग करते थे। We let the horse run as long as it felt like running। जितनी देर तक हॉर्स भाग सकता था उतनी देर तक इन्होंने हॉर्स को राइड करने के लिए दिया। मैम मीनिंग्स रिपीट करो, ओके वंश, मैं बता देती हूँ फिर से लिख के। कैप्रिशियस का मतलब है नॉट फिक्स्ड, बदलता रहने वाला, और वेग्रेंट का मतलब है चेंजिंग। मैंने कहा ना दोनों वर्ड्स के मीनिंग्स जो है वो सेम ही है। ओके, स्पिरिट मीन्स, स्पिरिट का मतलब आप कह सकते हो आपका इनर बीइंग, आपकी सोल, ठीक है। स्पिरिट का मतलब होता है सोल, लेकिन यहाँ पे स्पिरिट का मतलब क्या है, आपका माइंड या फिर आपका नेचर। कि जैसे मैंने आपको बताया ना, स्पिरिट हो सकती है कि कोई बहुत काइंड स्पिरिटेड हो, ठीक है। काइंड स्पिरिटेड का मतलब होता है काइंड नेचर्ड, या कोई बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो, जल्दी गुस्सा आ जाए। ऐसा जैसे टीचर्स का एग्जांपल लेते हैं। एक ऐसा टीचर होता है कि आप उनसे 10 सवाल पूछो, वो बिल्कुल मतलब एकदम शांत होकर आपको जवाब देंगे। या एक ऐसा होता है कि अगर आप उनसे एक भी डाउट पूछोगे तो बोलेंगे कि क्यों पहले ध्यान नहीं दे रहे थे क्या, है ना। ऐसे होता है कि भाई अलग अलग नेचर वाले लोग होते हैं, तो अलग अलग स्पिरिट वाले लोग होते हैं। ओके, चलते हैं आगे। ध्यान देना अब यहाँ पे सब लोग। एट लास्ट माई कजिन मोराड सेड, गेट डाउन, आई वॉन्ट टू राइड अलोन। फिर मोराड ने कहा बस मैंने अभी तेरे साथ बहुत हॉर्स को शेयर कर लिया, अब मुझे अकेले हॉर्स राइडिंग करनी है। एरम पूछता है, विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क्ड, ठीक है। जैसे तुम अकेले राइड कर रहे हो हॉर्स को, क्या तुम मुझे भी ऐसे हॉर्स राइडिंग करने दोगे। एरम का बचपन से सपना है, याद रखना, हॉर्स को राइड करना। और जब उसने अपने सामने हॉर्स को देखा है, तब वो चाहता है कि वो हॉर्स को राइड करे। प्लीज बताना चैट में, क्या हम लोग जैसे नॉर्मल लोग हैं जिनको हॉर्स राइडिंग नहीं आती, क्या तुम पहली बार में हॉर्स पे बैठ के अच्छे से राइड कर पाओगे, जैसे ट्रेंड होते हैं वो लोग उनके जैसे। ओके, सबका आ रहा है नो, नहीं कर पाओगे ना, बिकॉज हॉर्स को भी, ऑब्वियसली नो, यस कृष्ण। तो हॉर्स को भी क्या होता है, एक आप कह सकते हो कि हॉर्स हॉर्स भी लैंग्वेजेस समझते हैं कि क्या ऐसा करोगे। अगर समझो तुम हॉर्स पे चढ़ के बैठ गए, हो सकता है वो तुमको गिरा दे, हो सकता है वो मूव ही नहीं करे, ठीक है। अलग अलग लैंग्वेजेस होती है, अलग अलग साइंस होती है, जिससे आपको हॉर्स को समझाना पड़ता है कि आप उससे क्या करवाना चाहते हो। लेकिन हमको तो वो नहीं आएगी, बिकॉज हम लोग को हॉर्स राइडिंग नहीं आती। तो वो अब देखना, मोराड भी यही बोलेगा, दैट इज अप टू द हॉर्स, माय कजिन सेड, गेट डाउन। वो बोलता है कि भाई मेरे ऊपर नहीं है कि मैं हॉर्स राइड तुमको करने दूंगा या नहीं, वो तो हॉर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो तुमको अपने ऊपर राइड करने देगा या नहीं। अब चलो उतरो, मेरे पास टाइम नहीं है। तो द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड। वो कहता है नहीं, हॉर्स को क्या है, हॉर्स को में कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। द हॉर्स विल लेट मी राइड, वो मुझे राइड करने देगा। वी शैल सी, ही सेड, बोलता देख लेंगे वो तो। यानी कि मोराड इज डैम श्योर कि भाई उसके भाई को हॉर्स राइड करने नहीं आएगा। कहता है, डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विथ अ हॉर्स। प्लीज इस लाइन को, अगर आपके पास आप एक बुक लेके बैठे हो तो अंडरलाइन कर देना, आई हैव अ वे विथ अ हॉर्स।
यानी कि मुझे पता है हॉर्सेस को कैसे कैसे हैंडल करते हैं। वे यानी कि तरीका मुझे पता है, मुझे मेथड पता है कि हॉर्स को हैंडल कैसे करते हैं। ये जो है मोरार्ड जो है वो हर एक के लिए बोलता है कि भाई मुझे पता है इसको कैसे हैंडल करना है, मुझे पता है उसको कैसे हैंडल करना है। तो आई हैव अ वे विथ हर, यहाँ पे उसने फर्स्ट टाइम बोला है हॉर्स। आगे चैप्टर में पता नहीं वो कितनी बार ये वाला सेंटेंस यूज करने वाला है। बोलता है कि भाई सब लोग मेरे जैसे इतने होशियार तो होते नहीं है, मुझे आता है हॉर्स को टैकल करना, शायद तुझे नहीं आए। एरन कहता है वेल आई सेड एनीवे यू हैव विथ अ हॉर्स आई हैव आल्सो, मैं तेरा भाई हूँ, अगर तेरे को कोई तरीका पता है हॉर्स को डील करने के लिए तो आई हैव आल्सो, मेरे पास भी वो होगा ही होगा। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी ही सेड लेट अस होप सो, गेट डाउन। वो बोलता है कि हाँ मैं भी ये होप करता हूँ, मोराड कहता है कि भाई आई होप सो कि भाई जो तू बोल रहा है, बिकॉज अगर ऐसा नहीं हुआ तो तेरी सेफ्टी पे बहुत ज्यादा डर है। फिर सेफ्टी पे डर क्यों है? बिकॉज हॉर्स उसको गिरा सकता है, उसके ऊपर अपनी लात मार सकता है या कुछ भी कर सकता है ना हॉर्स, तो हॉर्स बहुत डेंजरस भी हो सकता है। बोलता है चल अब बहुत है ना देर हो रही है तो उतर यहाँ से। All right, I said, but remember you have got to let me try to ride alone. ठीक है, याद रखना तूने मुझसे प्रॉमिस किया है कि तूने मुझे बोला था अकेले राइड करने देगा। I got down and my cousin Morad kicked his heels into the horse. ठीक है, क्या कहा उसने? हॉर्स को चलने के लिए कैसे कहा? उसके अपने जो हील्स हैं, हील्स यानी कि जो लेग का बैक पोर्शन, उसने उसको वो हॉर्स पे किक किया उससे एंड शाउटेड वजायर। वजायर वर्ड का मीनिंग साइड में ही दिया हुआ है। वजायर का मतलब है आर्मेनियन लैंग्वेज में रन, भागो, ऐसा उसने हॉर्स को कहा। ठीक है, वजायर का मीनिंग साइड में लिखा ही हुआ है। ओके, द हॉर्स stood on his its hind legs. हिंड लेग्स का मतलब क्या है? आपने पढ़ा होगा हिंड लिम्स, फोर लिम्स। ठीक है, साइंस में पढ़ा होगा। हिंड यानी कि आगे के, यानी कि आगे के जो उसके दो पाँव थे वो उस पे खड़ा हो गया, स्नॉट किया। स्नॉट यानी कि आप कह सकते हो जो हॉर्सेस साउंड बनाते हैं अपने नोज से। ठीक है, वो नोज से हॉर्सेस का साउंड आपको पता ही होगा। ठीक है, हॉर्स कैसे साउंड बनाते हैं वैसा उसने एक साउंड किया। स्नॉट का मीनिंग आप लिख सकते हो साउंड ऑफ हॉर्स। ठीक है, एंड बर्स्ट इनटू अ फ्यूरी ऑफ स्पीड। जैसे ही उसने उसे ऊपर किक किया अपने हील से तो क्या होता है, वो एकदम स्पीड से भागने लगता है। दैट वॉज द लवलीएस्ट थिंग आई हैड एवर सीन। उसके तो हॉर्स राइडिंग की हॉबी है, तो उसको वो पसंद करता है कि जब उसको हॉर्स भागने लगता है। My cousin Morad raced the horse across a field of dry grass into an irrigation ditch. यानी कि पहले वो ड्राई ग्रास वाली एरिया पे लेके गया हॉर्स को, फिर वो इरिगेशन डिच वाली एरिया पे लेके गया। क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स, उसने उस डिच को जहाँ पे पानी है उसको हॉर्स के ऊपर ही चढ़ के राइड करके ही क्रॉस किया। एंड 5 minutes later ही रिटर्न ड्रिपिंग वेट, मतलब वो पानी में भी हॉर्स उसका भाग के आया था तो वो दोनों भीग चुके थे। ठीक है, यानी कि मोराड ने एकदम अच्छे से हॉर्स को राइड कर लिया। The sun was coming up. Now it's my turn to ride, I said. बोलता है देखो अभी सन आ चुका है, यानी कि दिन हो चुका है प्रॉपर, अब मेरी बारी है, मुझे हॉर्स दे दो। My cousin Morad got off the horse. Ride, he said. बोलता है ठीक है तेरे को राइड करना है ना, कर राइड। उसको पता है वो एरम जो है वो राइड नहीं कर पाएगा बिकॉज वो उसका फर्स्ट टाइम है। I leaped to the back of the horse and for a moment knew the most awful fear imaginable. जैसे ही वो उसके पीछे जंप करके बैठता है, लीप का मतलब मैंने आपको कल भी बताया था जंप करना, तो जैसे ही वो उसके ऊपर बैठता है एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल। ऑफुल यानी कि ऑसम का ऑपोजिट, ऑफुल यानी कि बहुत ही वर्स्ट, बहुत ही गंदा। ठीक है, उसको लगा कि शायद मेरा जो सबसे गंदा सबसे बुरा फियर है वो शायद सच हो सकता है। आज देखते हैं उसका सबसे बुरा फियर कौन सा है, सबसे बुरा डर कौन सा है। द हॉर्स डिड नॉट मूव। उसने अपने समझो ना बुरे से बुरे ड्रीम्स में उसने खाली यही देखा होगा कि भाई वो हॉर्स के ऊपर बैठा और हॉर्स मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, यानी कि वो क्या कर रहा है, सिर्फ हॉर्स के ऊपर बैठ गया है और फिर डर रहा है कि अरे हॉर्स चल नहीं रहा है, हॉर्स चल नहीं रहा है। ठीक है, बिकॉज वो उसका पहली बार का है। किक इनटू हिज मसल्स माय कजिन मोराड सेड। वो बोलता है कि भाई उसकी मसल्स पे किक तो कर पहले, उसको कैसे पता चलेगा कि उसको चलना है। What are you waiting for? We have got to take him back before everybody in the world is up and about. उसका कजिन फिर से उस पर चिल्लाता है। वो कहता है कि भाई किसकी वेट कर रहा है तू, जब तक पूरी दुनिया उठ नहीं जाती तब तक उससे पहले हमको क्या करना है,
इसको वापस छुपा भी देना है, ठीक है। याद करो वो हॉर्स को चुरा के आया है। I kicked into the muscles of the horse. Once again it reared and snorted. फिर से वो अपने लेग्स पे खड़ा होता है, 2 लेग्स पे, और फिर से स्नॉट करके, आवाज निकाल के क्या करता है, then it began to run. अब दौड़ने तो लगता है, अब देखो आगे क्या होता है। I did not know what to do. उसके बाद एरम को पता ही नहीं है कि उसको कैसे बोलने का। सपोज करो कि तुमको अगर जाना है XYZ लोकेशन पे, तो अगर तुम ऑटो वाले को बताओगे ही नहीं कि तुमको वहां जाना है, तो वो कैसे जाएगा वहां पे? खाली सीधा सीधा चलता जाएगा तो तुम्हारी डेस्टिनेशन में तो तुमको नहीं पहुंचाएगा वहां पे, ठीक है। तो अब उसको पता ही नहीं है कि हॉर्स को डायरेक्शन कैसे देना है, कि यहाँ चल, फिर वहां चल, फिर मुझे वापस यहीं पे लेके आना। उसको कुछ नहीं पता है कि क्या करना है। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरिगेशन डिच, इसने सोचा जैसे मेरे भाई ने किया, जैसे मोराड ने किया, मैं भी वैसे ही करूंगा, फील्ड से इरिगेशन डिच पे लेके जाऊंगा। तो हुआ क्या, इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरिगेशन डिच, उसके सिवा क्या हो गया, द हॉर्स रैन डाउन द रोड, रोड पे चला गया सीधा हॉर्स, ठीक है, तो द वाइन यार्ड ऑफ डिक्रन हेलेबियन वेयर इट बिगेन टू लीप ओवर वाइन्स। ओके, अब ध्यान देना क्या हो रहा है। जो हॉर्स है उसने किया क्या, हॉर्स को उसको लेके जाना था फील्ड से इरिगेशन डिच पे। कहाँ लेके जाना था, फील्ड से इरिगेशन डिच पे। फील्ड यानी कि आप कह सकते हो फार्म से, ठीक है। तो हुआ क्या, उसकी जगह पे हॉर्स रैन डाउन द रोड, रोड से वो कहाँ चला गया, वाइन यार्ड ऑफ डिक्रन हेलेबियन। डिक्रन हेलेबियन एक पर्सन का नाम है, जिसके वाइन यार्ड यानी कि उसके फार्म में चला गया वो, ठीक है, किसी और पर्सन के, दूसरे पर्सन के फार्म पे चला गया। वेयर इट बिगेन टू लीप, लीप यानी कि फिर से जंप ओवर वाइन्स, वाइन्स यानी कि जो भी उसके प्लांट्स वहां पे लगे हुए थे, सबको कुचलने लगा हॉर्स, सबको, सबके ऊपर अपने पैर से दबाने लगा उनको, यानी कि पूरा का पूरा उसका खेत जो है वो बिगाड़ने लगा हॉर्स। ओके, मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ, कि हॉर्स ने जो उसको डायरेक्शन देना था एरम को, एरम वो दे नहीं पाया, और हॉर्स ने उसका एकदम ऑपोजिट कर लिया। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, हॉर्स ने 7 वाइन्स को, 7 प्लांट्स को कुचल दिया, और उसके बाद उसने उसको गिरा दिया। किसको गिरा दिया, एरम को ही अपने ऊपर से गिरा दिया। एंड उसके बाद क्या होता है, देन इट कंटिन्यूड रनिंग, उसको गिरा के वो आगे भागने लगता है। अब सोचो तो सही क्या क्या नहीं हो सकता। पहली बात तो एरम का जो डर है कि शायद वो हॉर्स जो है वो चोरी का हो, चोरी का हॉर्स सबके सामने भाग गया, एक तो रोड पे आ गया है वो, ठीक है। तो अब किसी को कुछ नहीं पता है कि हॉर्स कहाँ गया, अब ये लोग ढूंढेंगे कैसे। अगर हो सकता है ना ओनर को हॉर्स उसका वापस मिल जाए, बहुत सारी चीजें हो सकती है, देखते हैं क्या होता है। माई कजिन मोराड केम रनिंग डाउन द रोड, मोराड को पता था कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाला है, तो वो उसके पीछे पीछे ही भाग रहा था रोड पे। आई एम नॉट वरिंग अबाउट यू, ही शाउटेड, बोलता है ऐसा मत समझना कि मेरे को तेरी चिंता थी इसलिए मैं आया हूँ। वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे। बोलता है कि भाई कुछ भी हो जाए, जमीन आसमान एक करके हमको उस हॉर्स को वापस लाना है, तो इसलिए तू उस साइड ढूंढ, मैं इस साइड ढूंढता हूँ। इफ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली, आई विल बी नियर, अगर तुमको वो मिल भी जाता है तो उससे काइंडली पेश आना। बी काइंडली यानी कि बिहेव काइंडली। आई विल बी नियर, मैं पास में होगा तो मुझे बुला देना। ओके, देखते हैं अब मिलता है उनको हॉर्स या नहीं मिलता है। I continued down the road and my cousin Morad went across the field towards the irrigation ditch, ठीक है, यानी कि एरम जो है वो रोड की तरफ ढूंढता है, मोराड उसको इरिगेशन डिच की तरफ ढूंढता है। It took him half an hour to find the horse and bring him back. एरम को तो फिर भी हॉर्स नहीं मिला, और उसका जो मोराड है वो हॉर्स को आधे घंटे के ढूंढने के बाद लेके आता है। All right, he said, jump on the whole world. The whole world is awake now. बोल रहा है पूरी दुनिया जाग चुकी है, अब जल्दी से इसके ऊपर जंप करके बैठ जा, हमको इसको कहीं लेके जाना है। एरम पूछता है what will we do? हमारे पास कौन सी जगह है ऐसी जहां पे हम इसको छुपाएंगे? Well, he said we will either take him back or hide him until tomorrow morning. मेरी मर्जी है, देखता हूं मैं कि मैं शायद इसको इसके ओनर को वापस कर दूं, या फिर कल अगली सुबह तक मैं इसको छुपा के रखूंगा। He did not sound worried and I knew he would hide him and not take him back. उसको मतलब जब मोराड उससे बात करा था तब उसकी बोलने में बिल्कुल भी टेंशन या बोलने में बिल्कुल भी वरी जो थी वो दिखाई नहीं दे रही थी। तो इसलिए एरम समझ गया कि भाई वो ऐसा तो है नहीं कि भाई वो उसको हॉर्स को वापस दे देगा, वो उसको पक्का कहीं छुपाने ही वाला था। नॉट फॉर अ वाइल एट एनी रेट, कुछ दिनों तक तो वो किसी भी हाल में उसको नहीं देने वाला था। एट एनी रेट यानी कि एट एनी कॉस्ट, चाहे कितने कितने भी उसको मतलब
दिक्कतें आए, कितने भी उसको प्रॉब्लम्स आए, लेकिन वो हॉर्स को वापस नहीं देगा। वेयर विल वी हाइड हिम, आई सेड, कहाँ छुपाना है इसको, कुछ प्लान है या नहीं? तो वो कहता है आई नो अ प्लेस, मेरे को पता है ऐसी एक प्लेस। हाउ लॉन्ग अगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड, वो उससे पॉइंट टू पॉइंट बात करना प्रेफर कर रहा है कि भाई कितने टाइम से तूने इस हॉर्स को चुराया है। इट सडनली डॉन्ड ऑन मी, ध्यान देना, डॉन्ड ऑन मी का मतलब होता है, इट सडनली डॉन्ड ऑन मी का मतलब आई सडनली रियलाइज्ड। रियलाइज करना यानी कि उसको इंस्टेंटली पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। डॉन्ड ऑन मी यानी कि उसको रियलाइज हो गया दैट ही हैड बीन टेकिंग दीज राइड्स, दीज अर्ली मॉर्निंग राइड्स फॉर सम टाइम। यानी कि अगर मोराट इतना अच्छे से राइड कर रहा है हॉर्स को, यानी कि ऑब्वियसली उसका फर्स्ट टाइम तो है नहीं, ठीक है, यानी कि उसने काफी प्रैक्टिस कर ली है उसके हॉर्स के ऊपर। एंड हैड कम फॉर मी दिस मॉर्निंग ओनली, और मेरे पास तो वो आज ही लेके आया है, बिकॉज ही न्यू हाउ मच आई लॉन्ग टू राइड। मेरे पास सिर्फ इसलिए लेके आया होगा जैसे, बिकॉज उसको पता था कि मुझे हॉर्स राइड करने की कितनी लॉन्गिंग थी, लॉन्ग का मतलब विश थी, कितनी मेरी इच्छा थी उस हॉर्स को राइड करने के लिए। यानी कि मोराड ने उसके हिसाब से बहुत टाइम से हॉर्स चोरी करके रखा था। Who said anything about stealing a horse? He said, वो अब उसको याद आ जाता है कि भाई किसने कहा तुमसे मैंने हॉर्स चुराया है। किसी का हैंड रेस हुआ था, डाउट है आपको, या गलती से हुआ था? ओके, ठीक है, चलो। तो who said anything about stealing a horse? मैंने तो कभी कहा नहीं, कोई बात नहीं। तो वो कहता है कि भाई मैंने तो कहा नहीं कि भाई मैंने चोरी किया, तो तुमको क्यों लग रहा है? Anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning? Not until this morning, he said. ठीक है, तो वो कहता है कि चल ठीक है, अगर तू ये नहीं बताना चाहता है कि तूने कितने टाइम से चुराया है, तो ये बता कितने टाइम से तू हॉर्स राइडिंग कर रहा है। तो वो क्या बोलता है, नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग, ही सेड। जवाब देता है कि भाई आज ही सुबह मैंने चलाया है, आज से पहले कभी नहीं चलाया मैंने हॉर्स को। नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग, आज से पहले कभी नहीं। आर यू टेलिंग द ट्रूथ, आई सेड, सच बताओ, क्या तुम मुझे सच बोल रहे हो कि तुमने आज से पहले कभी हॉर्स राइड नहीं किया है? तुमको देख के तो ऐसा नहीं लग रहा था। ऑफ कोर्स नॉट, ही सेड, बट इफ वी आर फाउंड आउट, दैट इज व्हाट यू आर टू से। अब यानी कि देखो उसको ट्रेन कैसे कर रहा है। बोलता है ऑफ कोर्स नॉट, तेरे को क्या लग रहा है मैं सच बोल रहा हूँ? तेरे को क्या लगता है कि मैंने एक ही दिन में इतना अच्छा हॉर्स राइडिंग सीख ली? लेकिन अगर हम लोग किसी से पकड़े जाते हैं तो तुझे ऐसा ही बोलना है कि आज ही से तो हमने देखा है इस हॉर्स को, आज से पहले तो हम इस हॉर्स को कभी जानते भी नहीं थे। ठीक है, यानी कि वो उसको वर्स्ट के लिए ट्रेन कर रहा है कि अगर हमें कोई पकड़ लेता है तो हमें ऐसा बोलना है कि आज से पहले हमने इसको कभी राइड नहीं किया। आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स, ऑल यू नो इज दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग। बोलता है कि भाई मैं अकेला झूठ बोल रहा हूँ इतना काफी है, लेकिन तू सिर्फ इतना समझ कि हमने आज से ही चालू किया है राइड करना, हम लोग दोनों झूठे नहीं बनना चाहते। All right, I said. He walked the horse quietly to the barn of a deserted vineyard, which at one time had been the pride of a farmer named Fetwagian. ध्यान से सुनना, अब ये लोग क्या कर रहे हैं। बोलता है ठीक है, चल अगर तू नहीं चाहता कि मेरे को सच पता चले तो ठीक है। अब उसने क्या किया, मोराड ने अपने हॉर्स को कहाँ रखा? टू द बार्न ऑफ डेजर्टेड वाइनयार्ड। बार्न यानी कि स्टोरेज एरिया। आप कह सकते हो जैसे शॉप्स की गोडाउन होते हैं, तो वैसे ही फार्म्स के क्या होते हैं, बार्न होते हैं। फार्म यानी कि जहाँ पे आप खेती करते हो, और बार्न में आप सारी की सारी चीजें स्टोर करते हो। ठीक है, तो उसने कहाँ रखा उसको? बार्न ऑफ अ डेजर्टेड वाइनयार्ड। डेजर्टेड यानी कि अकेला वाइनयार्ड है, वो किसी का नहीं है, अभी फिलहाल वो अलोन है, या अभी उसको कोई ओन नहीं करता। ठीक है, ऐसे बहुत सारे खेत वगैरह होते हैं जिनकी कोई देखरेख नहीं करता है, वो खाली पड़े होते हैं। तो which at one time had been the pride of a farmer named Fetwagian। एक टाइम पे एक फार्मर था जिसका नेम था फेटवेजियन, उसकी ये प्राइड थी, उसकी शान थी ये फार्म, ये जो फार्म था वो। ओके, अब चलते हैं आगे। There were some oats and dry alfalfa in the barn. We began walking home। ठीक है, अब क्या होता है, मैंने आपको बताया ना कि बार्न का मतलब क्या, स्टोरेज एरिया, जैसे गोडाउन होता है वैसे आप वहां पे ग्रेन स्टोर करते हो। तो वहां पे कौन से थे? ओट्स कुछ पड़े थे, और ड्राई अल्फा अल्फा। ड्राई अल्फा अल्फा एक टाइप का ग्रेन है, जैसे ओट्स हो गया, वीट हो गया, बार्ले हो गया, बाजरा हो गया, वैसे एक ड्राई अल्फा अल्फा करके आप गूगल पे सर्च कर सकते हो कैसा दिखता है वो। ऐसे दो ग्रेन्स वहां पे पड़े हुए थे, और फिर वहां पे हॉर्स को वो रख के
डस मोराट नो हाउ टू राइड द हॉर्स? यस दिया, तभी तो उसने राइडिंग की हॉर्स को। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ट्रेनिंग लेनी पड़े, प्रैक्टिस से भी होता है ना कि भाई प्रैक्टिस कर करके भी आप किसी चीज में परफेक्ट हो सकते हो, बस उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। तो वो बहुत टाइम से उसी हॉर्स को राइड करा था और इसीलिए वो हॉर्स को राइड करना सीख चुका था। इट वॉजंट ईजी ही सेड टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली। दिया, आपका आंसर आ गया यहीं पे। मोराट कहता है कि भाई स्टार्टिंग में जब मैंने उस हॉर्स को लिया था तब इतना इजी नहीं था उसको हैंडल करना, तब हॉर्स इतना अच्छे से बिहेव नहीं करता था। एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड बट एज आई हैव टोल्ड यू आई हैव अ वे विथ अ हॉर्स। बोलता है कि भाई स्टार्टिंग में जब मैंने उसको पकड़ा था तब वो रन वाइल्ड यानी कि भाग जाना चाहता था, खुले में भाग जाना चाहता था, फॉरेस्ट में भाग जाना चाहता था। लेकिन जैसे मैंने तुमको बताया मेरे पास तो बहुत अच्छा तरीका है हॉर्सेस को हैंडल करने के लिए। आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनीथिंग आई वॉन्टेड टू डू। जो मैं चाहता हूँ कि वो करे वही वो हॉर्स करता है। ठीक है, यानी कि अब उससे बहुत अच्छे से ट्रेन कर दिया है अपने हॉर्स को। हॉर्सेस अंडरस्टैंड मी, अब सारे के सारे हॉर्स मुझे समझने लगे। एरम पूछता है हाउ डू यू डू दैट? ठीक है, कैसे तुमने किया ये सब? वो कहता है आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद अ हॉर्स। पता नहीं एक यूनिक सा कनेक्शन है मेरे और हॉर्स के बीच में। यस बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग? एरम को बहुत जलन हो रही है मोराट से कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है जो मेरे पास नहीं है। मैंने तो हॉर्स को बिल्कुल भी अच्छे से कंट्रोल नहीं किया, तो एरम जो मोराट है वो कैसे कर रहा है? अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन ही सेड। बोलता है कि भाई सिंपल है बहुत, जो तुम फील कर रहे हो उसके तरफ ऑनेस्ट रहो। मतलब अगर तुमको लगता है कि तुम्हारी, मतलब ऐसा नहीं है कि एनिमल्स आपकी बातों को समझते नहीं है, अगर आप उनसे सारी बातें शेयर करोगे तो वो आपके साथ एक बॉन्डिंग क्रिएट कर लेते हैं। तो सिर्फ उनसे आपको सिंपल और ऑनेस्ट सारी की सारी चीजें बता देनी है। वेल आई सेड आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विथ अ हॉर्स। बोलता है काश मेरी भी ऐसी हॉर्स के साथ एक अंडरस्टैंडिंग होती। यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय ही सेड, व्हेन यू गेट टू बी 13 यू विल नो हाउ टू डू इट। जब तुम मेरे जितने हो जाओगे, जब तुम 13 साल के हो जाओगे तब तुम्हें पता चल जाएगा। आई वेंट होम एंड एट अ हार्टी ब्रेकफास्ट। अच्छे से उसने हार्टी यानी कि होलसम, आपका मन भर के, ठीक है, दिल भर के उसने ब्रेकफास्ट किया। दैट आफ्टरनून माई अंकल खुसरो केम टू अवर हाउस फॉर कॉफी एंड सिगरेट्स। इनके यहाँ पे कॉफी और मतलब चाय या कॉफी के साथ सिगरेट होना बहुत जरूरी है। तो ये लोग जो है वो उनके अंकल खुसरो जिनके बारे में मैंने आपको पहले बताया था वो उनके घर में आए थे। किसके लिए? कॉफी और सिगरेट्स के लिए। मतलब एक बार लेक्चर के एंड में अंकल खुसरो के कैरेक्टर के बारे में बताना। श्योर प्रेम। अच्छा प्लीज ध्यान देना, अभी सिर्फ मेरे पास 6 मिनट पड़े हैं, मैं शायद लेक्चर जो है वो एक्सटेंड करूं बिकॉज मुझे आज जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट करना है, बिकॉज डेमो के 3 ही लेक्चर्स है मेरे पास। तो मैं लेक्चर इसी सेम लिंक पे आपको वापस ज्वाइन करना होगा जब मैं बोलूंगी आपको तब। ओके। ही सेट इन द पार्लर सिपिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेम्बरिंग द ओल्ड कंट्री। पुराने दिन अपने याद कर रहे हैं कि हम पुराने टाइम में ऐसा होता था, हमारे टाइम में ऐसा होता था। ठीक है, पार्लर यानी कि सिटिंग रूम, लिविंग रूम आप कह सकते हो, हॉल कह सकते हो उसको। और वहां पे ये लोग कॉफी वगैरह पी रहे हैं। देन अनदर विजिटर अराइव्ड, अ फार्मर नेम्ड जॉन बायरो। अब होता क्या है, वहां पे एक विजिटर आता है, वहां पे एक स्ट्रेंजर आता है। आज रिज्वाइन करना है? यस क्रिश, रिज्वाइन करना है। ठीक है, क्या करना है इनको? यहाँ पे एक सेकंड रुकना। ओके, ध्यान देना, अब यहाँ पे एक आ रहा है एक पर्सन। अब ये पर्सन कौन है? अ फार्मर नेम जॉन बायरो। एक फार्मर आ रहा है इसके घर पे जिसका नाम है जॉन बायरो। एन असायरियन हु आउट ऑफ लोनलीनेस हैड लर्न टू स्पीक आर्मेनियन। ये लोग कौन से हैं? इन लोगों की कास्ट एरम और मोराट की कास्ट है आर्मेनियन। लेकिन ये जो फार्मर है वो है असायरियन, ठीक है, वो दूसरी कंट्री का है। लेकिन फिर भी उसने, अब आर्मेनिया में रहेगा तो उसको आर्मेनियन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी बात बात करने के लिए। ठीक है, तो वहां पे एक विजिटर आया है। अब देखते हैं ये विजिटर है कौन। ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माई मदर बॉट द लोनली विजिटर कॉफी एंड टबैको एंड ही रोल्ड अ सिगरेट एंड सिप्ड एंड स्मोक। ठीक है, जैसे अंकल खुसरो को उसकी मदर ने दिया, एरम की मदर ने, वैसे ही उस जॉन बायरो को भी वो देती है। एंड देन एट लास्ट sighing sadly he said, my white horse which was stolen last month is still gone. I cannot understand it. बोलता है कि भाई मेरा जो white horse था which was stolen last month is still gone, अभी भी नहीं मिला है मुझे।
जो मेरा हॉर्स पिछले महीने खो गया था और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। प्लीज मुझे बताना वो हॉर्स किसके पास है। यानी कि जो हॉर्स जॉन बैरो ने खो गया था उससे, वो हॉर्स अब किसके पास है? यस, एरम के पास है। एरम और मोराट के पास है। वो इंसान खुद ब खुद चल के एरम के घर पे आया है। ठीक है। यस, एरम और मोराट के पास है। वो घर उसके घर पे ही आ चुका है। अच्छा हुआ उन्होंने अपने घर पे नहीं छुपाया उसको। ओके बाय। अंकल खुसरो बिकेम वेरी इरिटेटेड एंड शाउटेड। अंकल खुसरो तो आपको पता ही है, हर बारे में उनको एक ही लाइन होती है, इट इज नो हार्म, व्हाट इज द लॉस ऑफ अ हॉर्स। ठीक है, तो क्या हुआ अगर तुम्हारा हॉर्स गुम हो गया तो इसमें क्या बुराई है? Haven't we all lost the homeland? What is this crying over a horse? हमारी जो होमलैंड थी जहाँ पे हम लोग पैदा हुए थे, क्या हमने उसको छोड़ के हम लोग यहाँ पे नहीं आके रह रहे हैं? तो ये हॉर्स के पीछे क्या रोना है? ठीक है, यानी कि वो हर बात पे इरिटेट हो जाते हैं। तो वो जो स्ट्रेंजर है, जो विजिटर है, जॉन बायरो, वो कहता है दैट माइट बी ऑल राइट फॉर यू अ सिटी ड्वेलर टू से। तुम लोग तो शहर में ही रहते हो, ठीक है, तो तुम सिटी ड्वेलर, ड्वेलर यानी कि रेसिडेंट, रहने वाला, ठीक है, तो तुम लोग तो शहर में ही रहते हो, तो तुमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वॉट ऑफ माई सरे? वॉट ऑफ माई सरे मतलब मेरे सरे का क्या होगा? सरे यानी कि जो घोड़ा गाड़ी अगर आपने देखी हो कि भाई पीछे गाड़ी होती है और आगे घोड़ा जो है वो उसको पुल करता है, तो उस पीछे वाली गाड़ी को कहते हैं सरे। ठीक है, बट वॉट ऑफ माई सरे, मेरे सरे का क्या होगा, बिकॉज मेरा हॉर्स ही नहीं है। वॉट गुड इज अ सरे विदाउट अ हॉर्स? घोड़ा गाड़ी का मतलब क्या, जब घोड़ा ही नहीं होगा तो गाड़ी खुद कैसे चलेगी? पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल खुसरो बोल रहा है, बोला तो सही मैंने, कोई ध्यान ही मत दे, ऐसी फालतू सी बात लेके बैठा है तू। ठीक है। आई वॉक 10 माइल्स टू गेट हेयर, जॉन बैरो सेड। बोलता है, जॉन बैरो बोलता है कि भाई तुम्हें क्या पता, मैं 10 मील की दूरी से यहाँ पे चल के आया हूँ तुम्हारे घर पे। फिर से अंकल खुसरो बहुत ज्यादा चिल्ला के बोलते हैं, यू हैव लेग्स माई अंकल खुसरो शाउटेड। बोलता है भगवान ने तुमको पैर किसके लिए दिए? चलना नहीं है तुमको तो पैर दे दो भगवान को वापस। ठीक है, खुद पर खुद को घोड़ा बनना पड़ेगा। जस्ट किडिंग। यस क्रिश, अगर घोड़ा नहीं होगा तो कहाँ से चलेगा, ऑब्वियसली। तो बोलता है कि भाई तुम्हारे पास पैर हैं, भगवान ने तुमको पैर दिए, उनको यूज करो। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड। वो इंसान कहता है, जो फार्मर है जिसका वो हॉर्स था, वो कहता है एक्चुअली मेरे लेफ्ट टांग में मुझे बहुत ज्यादा दर्द है। पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल खुसरो रोड। फिर से अंकल खुसरो ने अपनी वही वाली बात करी कि क्या बोला, पे नो अटेंशन टू इट, उसमें कोई ध्यान देने वाली बात नहीं है। दैट हॉर्स कॉस्ट मी अ $60, द फार्मर सेड। बोला तुमको पता भी है कितना महंगा है, वो $60 का हॉर्स है। ठीक है, उस टाइम पे $60 यानी कि समझो कितनी बड़ी बात थी। $1 इक्वल्स टू 70 रुपीज, और उस टाइम पे $60 तो बहुत ज्यादा बड़ी बात थी। आई स्पिट ऑन मनी माई अंकल खुसरो सेड। बोलता है पैसों का क्या करना है, मैं पैसों पे थूकता हूँ। आई स्पिट ऑन मनी, क्या पैसों के मतलब क्या मोह माया है तेरे को कि भाई पैसे चले गए तेरे, हॉर्स चला गया तेरा तो रो रहा है बैठ के। ठीक है, नहीं अंकल खुसरो किसी के लिए भी सिंपैथी शो नहीं करते। ही गॉट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हॉर्स स्लैमिंग द स्क्रीन डोर। अंकल खुसरो को गुस्सा आया उस पर कि भाई क्या है, फालतू में आके रो रहा है, दिन खराब कर रहा है मेरा। तो वो चले गए और स्क्रीन डोर यानी कि जो दरवाजा था उसको बहुत जोर से उन्होंने बंद कर दिया। माई मदर एक्सप्लेन्ड ही हैज अ जेंटल हार्ट, शी सेड। बोलते मेरी मदर ने उसको समझाया, यानी कि एरम की मदर ने उसको समझाया कि बेचारा दिल का बुरा नहीं है, सिर्फ बोलता बुरा है। ठीक है, इट इज सिंपली सेड दैट ही इज होम सिक एंड सच अ लार्ज मैन। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रैन ओवर टू माई कजिन मोराट्स हाउस। ठीक है, अब जैसे ही वो फार्मर जाता है उसके घर से, एरम के दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही है कि अब उसको सारे के सारे सवालों के जवाब मिल गए। हॉर्स कहाँ से आया, हॉर्स किसका था, या कब से हॉर्स उसके पास, उसके मोराट के पास था। तो वो जल्दी से जाता है मोराट के घर पे भाग के, और वो जाके अब उसको सब कुछ बता देने वाला है कि वहां पे क्या क्या हुआ। He was sitting under a peach tree trying to repair the hurt wing of a young robin which could not fly. Robin एक बर्ड का नाम है, जैसे पिजन होती है, पैरट होती है, वैसे एक रॉबिन बर्ड है। तो वो पीच ट्री के नीचे बैठा था। कौन बैठा था? मोराट बैठा था। वहां पे वो क्या करा था, किसी एक बर्ड का एक जो पंख था वो टूट गया था या उस पे कुछ लग गई थी, तो इस वजह से वो उड़ नहीं पा रहा था, तो उसको वो ट्रीट कर रहा था मोराट। ठीक है, ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड। वो बर्ड से बात करने में बिजी था और वो कहता है व्हाट इज इट, क्या हुआ, तुम मेरे पास क्यों आए हो?
द फार्मर जॉन बैरो, आई सेड, बोलता है मुझे पता चल गया है कि वो जो हॉर्स है वो जॉन बैरो का है. He visited our house. He wants his horse. You have had it a month. I want you to promise to not take it back until I learn to ride. वो बोलता है कि अब देखो, सबको क्या लगा होगा कि भाई एरम जो है वो बहुत ही सच्चा है, तो वो शायद क्या करेगा, दी एरम के लिए हॉर्स स्टोलन हुआ कि गॉड्स गिफ्ट. एक्चुअल में वो अभी स्टोलन नहीं समझ रहा है, उसको वो गॉड की गिफ्ट ही समझ रहा है. वो कहता है कि भाई वो जॉन बैरो आया था मेरे घर पे, तूने उसको 1 महीना चलाया है, अब तुझे मुझे ये प्रॉमिस करनी है कि जब तक मैं भी तेरे जैसे हॉर्स राइड करना नहीं सीख लेता, तब तक तू हॉर्स को वापस नहीं करेगा जॉन बैरो को. ठीक है, यानी कि एरम के सारे सिद्धांत, सारे के सारे उसकी वैल्यूज सब चले गए भाड़ में. बोलता है मुझे हॉर्स राइडिंग सीखनी है, मतलब सीखनी है, और जब तक मैं नहीं सीखूंगा तब तक उसको तेरे को हॉर्स को वापस नहीं करना. It will take you a year to learn to ride, my cousin Morad said. उसका भाई बोलता है कि भाई तुझे पता भी है, देखो 1 साल भी लग सकता है हॉर्स राइडिंग सीखने में. We could keep the horse a year, I said. तो क्या हुआ, हम लोग 1 साल के लिए हॉर्स को रख देंगे अपने पास, जहाँ 1 महीना वहां 1 साल. My cousin Morad leaped to his feet. What, he roared. Are you inviting a member of the Garroglanian family to steal? बोलता है क्या तू मुझे चोरी करने के लिए उकसा रहा है. अब एक्चुअल में मोराड ने ऑलरेडी चोरी की हुई थी, चोरी किया था ना हॉर्स को, लेकिन वो कहता है कि नहीं 1 साल रखना मतलब वो तो एक्चुअल वाली चोरी कहलाएगी. ठीक है, द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ओनर. मोराड उसको समझाता है एक न एक दिन तो उसको वापस अपने ओनर के पास जाना ही है. एरम कहता है व्हेन, कब. बोलता है इन 6 months एट द लेटेस्ट, ही सेड. यानी कि मोराड के हिसाब से अगर हम उसको 6 महीने के अंदर वापस कर देंगे तो हम लोग चोर नहीं कहलाएंगे. ओके, तो यानी कि अब क्या होता है कि यानी कि इन शॉर्ट एरम और मोराड दोनों ये एग्री करते हैं कि भाई 6 महीने, ना तेरा ना मेरा, 6 महीने उसको हम रखेंगे. He threw the bird into the air. The bird tried hard, almost fell twice, but at last flew away high and straight. जिस बर्ड का वो विंग रिपेयर कर रहा था, वो बर्ड आखिर हवा में उड़ जाता है. Early every morning for 2 weeks, my cousin Morad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it. ठीक है, 2 हफ्ते तक इन्होंने सेम किया, उसको लेके आते थे, राइड करते थे और वापस उस बान में छुपा देते थे. And every morning the horse, when it was my turn to ride alone, leaped over grapevines and small trees and threw me and ran away. और हर 2 हफ्ते तक हर सुबह, जैसे उसने पहले दिन पे किया था, हॉर्स ने वाइन्स और प्लांट्स पे जंप कर करके उसको फेंक के एरम को नीचे उतार के और खुद भाग जाता था. ठीक है, ये 2 हफ्ते तक यानी कि ये जो है वो सेम चीजें चलती रही. Nevertheless, I hoped in time to learn to ride the way my cousin Morad would. बोलता है फिर भी मैंने अपनी हिम्मत नहीं आ रही और मैंने सोचा था कि मैं भी हॉर्स राइड करना सीख लूंगा एक दिन. देखो अब क्या होता है, यहाँ से आता है स्टोरी में बहुत बड़ा टर्न. One morning on the way to Fetwagian's deserted vineyard, we ran into the farmer John Barrow who was on his way to town. अब होता क्या है, चोर और जिसके घर पे चोरी हुई है वो दोनों आमने सामने मिल लेते हैं. ध्यान देना क्या होता है, एरम और मोराड जो है वो उसके हॉर्स को वापस छोड़ने जाने वाले थे और वहां पे उनको मिलता है जॉन बैरो. एरम और मोराड के पास उनका हॉर्स भी है अभी वहां पे. Let me do the talking, my cousin Morad said. I have a way with farmers. पहले उसने क्या बोला था, I have a way with a horse. ठीक है, मेरे पास हॉर्सेस को हैंडल करने का तरीका है. अब बोलता है जैसे ही उसने देखा कि भाई हॉर्स का मालिक यहाँ पे खड़ा है, बोलता है कि भाई कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरे को आता है फार्मर्स को कैसे हैंडल करते हैं. चलो, गुड मॉर्निंग जॉन बैरो, माय कजिन मोराड सेड टू द फार्मर. बिल्कुल भी उसमें अंदर कोई डर नहीं है, कोई टेंशन नहीं है. पहले उसने बताया ना वो इस दुनिया से पूरा का पूरा अलग है, उसको इस दुनिया की पड़ी ही नहीं है. तो वो जिसका उसने हॉर्स चुराया है उसको जाके सामने से बोल रहा है गुड मॉर्निंग जॉन बैरो. ठीक है, तो अब देखो क्या बोलता है वो. द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली. फार्मर कुछ भी बोले उससे पहले वो हॉर्स को घूरे जा रहा है. गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स. ठीक है, वो उसके फ्रेंड्स के बेटे थे दोनों. ही सेड व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स. तुम्हारे हॉर्स का नाम क्या है. माई हार्ट, माई कजिन मोराड सेड इन आर्मेनियन. आर्मेनियन लैंग्वेज में उसने अपने हॉर्स का नाम क्या रखा था, मेरा दिल, मेरा हार्ट. ठीक है. अ लवली नेम जॉन बैरो सेड फॉर अ लवली हॉर्स. इतना प्यारा हॉर्स है तुम्हारा, उसका इतना अच्छा नेम होना ही चाहिए. I could swear it is the horse that was stolen from me many weeks ago. मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि ये जो हॉर्स है वो मेरा ही है,
जो मुझसे चोरी करके तुम लोगों ने लिया था, यानी कि इनकी चोरी पकड़ी गई। अब देखो लेकिन सबसे अनएक्सपेक्टेड चीज तो अब होने वाली है। मे आई लुक इनटू हिज माउथ, क्या मैं उसके मुंह के अंदर देख सकता हूँ? अब हॉर्सेस के जो माउथ होते हैं अलग, मतलब सबके मुंह से आप उनको पहचान सकते हो कि कौन सा कौन है, उनके अंदर कितने दांत हैं, कैसे दांत हैं, मतलब उससे ये ट्रिक होती है हॉर्सेस को पहचानने की। ऑफ कोर्स मोराड सेड, फिर भी मोराड को कोई डर नहीं है, उसको पता है कि वो उसी का हॉर्स है, फिर भी बोलता है कि हाँ देख सकते हो। द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स, टूथ फॉर टूथ ही सेड, एक एक दांत उसका देख रहा है वो। अब कहता क्या है देखो, आई वुड स्वेयर इट इज माई हॉर्स इफ आई डिड नॉट नो योर पेरेंट्स, मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि ये मेरा हॉर्स है अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं पहचानता होता तो। यानी कि वो कहता है कि भाई हाँ तुम लोग जो हो ही नहीं सकते बिकॉज मैं तुम्हारे पेरेंट्स को पहचानता हूँ। ओके मेरे ख्याल से ये स्लाइड रिपीट हो गई है। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज वेल नोन टू मी, मुझे पता है तुम लोग कितने अपने ऑनेस्टी के लिए पहचाने जाते हो। येट द हॉर्स इज द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, ठीक है, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि ये हॉर्स हो सकता है कि भाई मेरे हॉर्स का ट्विन ब्रदर हो, जुड़वा भाई हो, लेकिन ये हॉर्स वो नहीं हो सकता बिकॉज तुम लोग चोरी कर ही नहीं सकते। अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आईज इंस्टेड ऑफ हार्ट, अगर कोई इंसान सस्पिशियस होता, सस्पिशियस यानी कि डाउटफुल, हर एक बात पे शक करने वाला, तो वो हमेशा अपनी आंखों पे बिलीव करता, लेकिन मैं शक करने वाला इंसान नहीं हूँ, मैं अपने दिल की सुनूंगा और मेरा दिल ये कहता है कि तुम लोग चोर नहीं हो सकते। गुड डे माय यंग फ्रेंड्स, और वो कहता है गुड डे जॉन बैरो। यानी कि अब होता क्या है कि समझो जो ओनर है उसको अपना हॉर्स मिला भी, लेकिन वो फिर भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो उसी का हॉर्स है। वो कहता है हो सकता है उसका जुड़वा होगा पर ये मेरा नहीं हो सकता, ठीक है, यानी कि समझ सकते हो तुम लोग इनकी फैमिली की रेपुटेशन कितनी होगी। Early the following morning, we took the horse to John Barrow's vineyard and put it into the barn. अब यानी कि इनके मन का जो भी था कि हाँ हमने सच में कुछ गलत किया है और हमारी फैमिली का नाम जो है हमने खराब किया है, इसीलिए उन्होंने क्या किया, उनको खुद से ये रियलाइज हुआ कि हमने गलत किया हुआ है और इसीलिए वो जॉन बैरो के वाइनयार्ड में चुपचाप उसको रख देते हैं। जॉन बैरो को बताते नहीं है कि ये तेरा ही हॉर्स है, उसके हॉर्स को बस वहां पे वापस रख देते हैं। The dogs followed us without making a sound. जॉन बैरो के घर के बाहर जो डॉग्स थे उन्होंने बिना किसी साउंड के उनको फॉलो किया। जनरली डॉग्स जो है वो स्ट्रेंजर्स को देख के बार्क करना चालू कर देते हैं, लेकिन अब देखो फिर से वो क्या कहता है, द डॉग्स आई विस्पर्ड टू माई कजिन मोराड, आई थॉट दे वुड बार्क, मुझे लगा था वो लोग जो डॉग्स हैं वो बार्क करने लगेंगे। तो मोराड कहता है दे वुड एट समबडी एल्स, ही सेड आई हैव अ वे विद डॉग्स, मेरे पास डॉग्स को हैंडल करने के लिए भी उनकी मेरे को सब कुछ तरीके पता है। पहले उसने कहा था आई हैव अ वे विद हॉर्स, आई हैव अ वे विद फार्मर्स, अब कहता है आई हैव अ वे विद डॉग्स। ओके, यानी कि इन लोगों ने क्या किया, हॉर्स को वहीं पे वापस रख दिया। माय कजिन मोराट पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, प्रेस्ड हिज नोज इनटू द हॉर्सेस नोज, पैटेड इट एंड देन वी वेंट अवे। यानी कि आखिरी गुड बाय उसको वो कह रहा है, अपना नोज से नोज उसका मिला रहा है, यानी कि उससे प्यार कर रहा है, उसके पीठ थपथपा रहा है, पैट करना यानी कि थपथपाना, और फिर वो वहां से चले जाते हैं। दैट आफ्टरनून जॉन बैरो केम टू आवर हाउस इन हिज सरे, अब वो अपना सरे यूज कर सकता है, घोड़ा गाड़ी यूज कर सकता है, और वो उसमें उनके घर पे आया और अब उनकी मदर को ही दिखा रहा है, एरम की मदर को। शोड माई मदर द हॉर्स दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न, बोलता है वाह यार मेरा हॉर्स पहले चोरी किया किसी ने और फिर वो मुझे वापस करके गए। आई डू नॉट नो वॉट टू थिंक, ही सेड, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मैं क्या सोचूं। जॉन बैरो कहता है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ऐसा कैसे हुआ। द हॉर्स इज स्ट्रोंगर देन एवर, पहले से ज्यादा मजबूत होके आया है, बेटर टेम्पर टू, और अब ज्यादा गुस्से वाला नहीं रहा, बहुत अच्छे से सबकी बात समझता है और सुनता है। आई थैंक गॉड, मैं भगवान को थैंक यू बोल रहा हूँ कि उसने ऐसा मेरे साथ किया कि मेरा हॉर्स मेरे से चोरी हो गया। My uncle Khusro, who was in the parlor, became irritated and shouted, "Quiet man, quiet! Your horse has been returned. Pay no attention to it." यानी कि फिर से अंकल खुसरो को गुस्सा आ जाता है। जब उसने बताया मेरा हॉर्स गुम हो गया है तभी भी इरिटेट हो रहा है, बोल रहा है कि भाई मेरा हॉर्स मिल गया, तभी भी इरिटेट होके कह रहा है कि भाई भगवान के लिए अब तो चुप हो जा, तेरा हॉर्स तेरे को मिल गया, पे नो अटेंशन टू इट, अब तो उस पर ध्यान मत दे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे चैप्टर ओवर। प्लीज बताना किसी को कोई डाउट हो तो चैप्टर में, समझ में आया सबको चैप्टर?
ओके, प्लीज अगर आपके पास मेरा नंबर, रिपीट द लास्ट पैरा। ओके मयूर, लास्ट पैराग्राफ में अंकल खुसरो उस पर चिल्लाते हैं कि फिर से उस पर इरिटेट हो जाते हैं कि अगर देखो तेरा हॉर्स मिल गया है तो अब चुप करके बैठना, वापस क्यों बताने आया है। ठीक है, योर हॉर्स हैज बीन रिटर्न, पे नो अटेंशन टू इट। अब तो उस पर ध्यान मत दे,